हेलो हेलो हेलो। आ जाओ भाई फटाफट से। मैं पर लिंक शेयर कर देता हूँ टेलीग्राम पर, फिर करते हैं कक्षा शुरू। एक सेकंड रुक जाओ। एक सेकंड रुक जाओ भाई। राम राम भाई, राम 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 जी साਰਿਆਂ ने। मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर भाई फिर तो स्वागत करूँ तो सुना दो क्या अंतर है। तो भाई हरियाणा वाले जितने भी साथी हैं भाई, लगभग आप लोग ये समझो कि एक साल पहले हम लोगों ने हरियाणा जिक्के शुरू करी थी 23 अक्टूबर 2024 को, और वो हरियाणा जिक्के हमारी फरवरी मार्च में पूरी भी होगी थी। उसके बाद हम लोग है भाई कोई हमने दोबारा से हरियाणा जिक्के नहीं करी, यानी उसके पास फिर अभी ना वो जो डिस्ट्रिक्ट वाइज हरियाणा जिक्के हुआ करी थी, लेकिन दोबारा से टॉपिक वाइज की जो हरियाणा जिक्के वो हमारी अब 2025 के एंड से फिर से शुरू होगी। वो जाड्या मौसम आ गया जो कर सारे लोग मौसम को नहीं आया करे के पशु जानवर का आया करा है, जो कुतरिया का जाड्या मौसम नुए मौसम आ गया वो दोबारा पटन का। ठीक है, और भाई आज से अपनी हरियाणा जिक्के की सीरीज शुरू है, और ये सीरीज भाई मोटा मोटा समझो 3 से 4 महीने चलेगी। कोशिश करूंगा कि मैं 60 से 70 क्लासों में टॉपिक पूरा सारे के सारे टॉपिक पूरे करवा दूं, और अब की बार पिछली बार से कुछ हम लोग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब आप लोगों ने मैं नू कौन फील होने दूं कि पिछली बार जो सौदा पढ़ा था वो दोबारा पढ़ा दिया। डेली लाइव क्लास चलेगी यूट्यूब पर 11 बजे। आज वाली डेमो का रूप में यूट्यूब के ऊपर रहेगी, कल से क्लासेस प्राइवेट हो जाएंगी, आपको यूट्यूब के ऊपर देखने को नहीं मिलेंगी। मतलब लाइव तो यूट्यूब पर मिल जाएगी। कैथल से राम राम भाई, गुप्त दान ना करो यार, ठीक है, क्यों पैसे खराब करो यार। तो देखो दिल्ली पुलिस की शाम को होगी भाई 7 बजे दिल्ली पुलिस की। ठीक है, तो फिल्मी जगत है भाई, थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों करेंगे। आज का हमारा पहला टॉपिक हरियाणा का फिल्मी जगत, 2 पार्ट के अंदर इस टॉपिक को करेंगे, और अब की बार थोड़ी डीप हरियाणा जिक्के करें, क्योंकि अभी आपने देखा हुआ कि सीईटी का जो आपका ग्रुप सी का पेपर होया 26 तारीख की मॉर्निंग शिफ्ट थी, बहुत ही थोड़ी हार्ड लेवल की जिक्के थी, स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन भी थे, मतलब थोड़ी डीपली थी। उसी टाइप से 27 की इवनिंग भी वो भी थोड़ी डीपली थी, और अब जो ग्रुप डी का उसके अंदर भी हो सकता है वही एजेंसी पेपर बनाने लग जाए तो डीप आपके पास क्वेश्चन है, मेंस के अंदर भी आ सकते हैं। तो अभी थोड़ी डीप लेवल की है हरियाणा जिक्के करेंगे भाई, थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों सेक्शनों को लपेटने का काम करेंगे। ठीक है, अच्छे से विस्तार पूर्वक आपको सारी चीजें वही ट्रिक से याद कराऊंगा, तो टेंशन लेने की नहीं, देने की होती है। ठीक है, तो देखो भाई स्टार्ट करते हैं हरियाणा का फिल्मी जगत। अब इस फिल्मी जगत के बारे में आपको मैं कहानी की तरह विस्तार पूर्वक समझाऊंगा ताकि चीजों के अंदर आपको मजा आए। बिल्कुल भाई बिल्कुल। ठीक है, तो देखो भाई सबसे पहले आया साल आपका 1968। भाई अपना भारत कब आजाद होया? साल 1947 के अंदर हमारा भारत देश आजाद होया। 1966 के अंदर हमारा हरियाणा बनया, और उसके 2 साल बाद यानी कि 1968 के अंदर हरियाणा की पहली हरियाणवी फिल्म आती जिसका नाम था धरती। क्या नाम था? धरती। क्या थी? हरियाणा की फर्स्ट हरियाणवी फिल्म है, हरियाणा की फर्स्ट हरियाणवी फिल्म है, हरियाणवी। इसके हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे भाई आपको, बैच के अंदर मिलेंगे। ठीक है, जो मैं चीजें यहां पर लिखूंगा आप ना लिखी लिखाई मिलेंगी बैच का मैं। ठीक है, आप उसका प्रिंट निकलवा के पढ़ सको। तो हरियाणा की पहली हरियाणवी फिल्म कौन सी? आपकी धरती है। सारा नबेरा इस चीज का। ठीक है, लेकिन भाई मैं आपको बताता हूं वास्तविकता क्या। वास्तविकता के अनुसार धरती हरियाणा की पहली हरियाणवी फिल्म नहीं है। ठीक है, लेकिन एचएसएससी इसी को मानती है, तो अपने को यही मानना पड़ेगा कि हाँ भाई धरती ही हरियाणा की पहली हरियाणवी फिल्म है भाई, क्योंकि अपना हिसाब था सौदा कौन सा सौदा चला एचएसएससी का हिसाब था। ठीक है, क्योंकि भैया फिल्म सिर्फ बनी बनी थी ना, तो यार रिलीज हुई ना इसका कि में और सौदा आया, वैसे यह बनी बनी थी। और एचएसएससी भी इसको इसलिए देखो धरती कैसे याद रखो भाई, धरती। भाई हरियाणा के अंदर मेन जो आमदनी का इनकम का सोर्स क्या है? धरती है। धरती का मैं फसल बोवा जिद्दे अपनी कमाई हुआ है। ठीक है, तो धरती हरियाणा की पहली हरियाणवी फिल्म होगी, 1968 के अंदर आई थी। ये प्रश्न हर साल पूछा जाता है कि हरियाणा की पहली हरियाणवी फिल्म कौन सी थी? धरती थी। 1968 के अंदर जब हमारा हरियाणा बना उसके 2 साल बाद ही आपकी आई थी। ठीक है जी, ये चीज समझ में आ गई, बिल्कुल बेसिक चीज थी, इसके अंदर कुछ भी मतलब बड़ी चीज नहीं थी। हालांकि जो कुछ फिल्म विशेषज्ञ हैं, यानी जो फिल्मों के बारे में ज्यादा नॉलेज रखते हैं, 40 रुपया फिर से गुप्तदान आ गया है कि है कांस्टेबल को मेरा भाई। भाई ये बकवासबाजी नहीं, तारती मैंने बता दिया किसका नंबर आ के, पढ़ाई पे ध्यान रखो। ठीक है, अब धरती फिल्म है ना,
कुछ जो फिल्म विशेषज्ञ क्या बोलते हैं, वो यह चीज बोल रहे हैं कि भाई धरती फिल्म है, यह हरियाणवी फिल्म में कौन थी, ये पंजाबी भाषा के अंदर बनी थी। उनका मानना यो है, जैसे उदाहरण के लिए एक बाल सिंह बलारा नाम का एक व्यक्तित्व है, फिल्म विशेषज्ञ है, उसने बोला कि ये तो पंजाबी फिल्म थी भाई, धरती हरियाणवी फिल्म ही नहीं थी। लेकिन एचएसएससी के अनुसार धरती ही आपकी पहली हरियाणवी फिल्म थी। तो ये चीज आपको दिमाग के अंदर सेट रखनी है, ठीक है जी, चीज समझ में आ गई, ठीक है। तो हरियाणा की फर्स्ट हरियाणवी फिल्म की बात करें तो धरती, इसके एमसीक्यू भी करें, सारी चीज करें, टेंशन ना लो, ठीक है। और कुछ फिल्म विशेषज्ञों के अनुसार लिखेंगे सभी साथी, कुछ फिल्म विशेषज्ञ जिसके अंदर हमारे एक व्यक्तित्व हैं जो कि मेन है, कौन है, भाल सिंह बलारा। ये पूछा जा चुका है आपसे कि भाई किसके अनुसार धरती फिल्म है आपकी पंजाबी फिल्म थी, तो भाल सिंह बलारा याद रखना है। भाल सिंह बलारा के अनुसार यह पंजाबी भाषा में थी, मतलब ये तो मान दे कौन भाई, हरियाणवी में थी भी के, पंजाबी भाषा में थी भाई। तो ये चीज होगी भाई अपनी पहली फिल्म धरती से रिलेटेड सारे कंसेप्ट क्लियर है ना, इसके एक्टर पूछा करे, ना इसके डायरेक्टर पूछा करे, ना इसके प्रोड्यूसर पूछता, ना इसका कुछ भी नहीं पूछता भाई। चीजें समझ में आई विस्तार पूर्वक हर एक साथी के, जी बिल्कुल आगे। उसके बाद आता साल 1970, यानी कि इसी के 2 साल बाद 1970 आया। 1970 के अंदर हरियाणा के अंदर एक फिल्म आई जिसका नाम था अरफुल सिंह जाट जुलानी, ठीक है। यानी कि इसी के 2 साल बाद क्या आया, अरफुल सिंह जाट जुलानी, जो कि साल 1970 के अंदर आई। लिखेंगे सभी साथी। दूसरी फिल्म कौन सी आई, अरफुल सिंह, सारी चीज याद भी करो, टेंशन ना लो, तुम लिख लो की बार, कुछ अलग तरीका था, बहुत बढ़िया डाल पटाऊंगा धरती, टेंशन ना लो। अरफुल सिंह जाट जुलानी भाई, ये अपनी दूसरी हरियाणवी फिल्म थी। अब इससे रिलेटेड भी धरती में एक चीज है, क्लियर करूंगा, तो हम बहुत सारी बुक पढ़ो हो, हर एक बुक के अंदर अलग अलग चीज दे रखी है भाई। कुछ ऐसी बुकें हैं हरियाणा जीके की जो इसको 1970 मानती हैं, नेट पे भी आपको बहुत जगह 1970 लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन इस फिल्म को जब आप वास्तविकता में देखोगे, आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करना अरफुल सिंह जाट जुलानी हरियाणवी मूवी, तो वहां पर आपको इसका पोस्टर मिलेगा। मतलब जब फिल्म रिलीज होती है तो उसका अखबार के अंदर पोस्टर आता है, तो इसका अखबार का पोस्टर मिलेगा आपको, ठीक है। और उस पोस्टर के अंदर क्या हो गया, वॉइस प्रॉब्लम तो नहीं है भाई, सही आने लग रहा है भाई, तेरे कान में प्रॉब्लम है, साहिल वर्मा पढ़ ले चुपचाप, नहीं है ऐसी वॉइस प्रॉब्लम कर दूंगा, ना दिमाग खराब कराया करो। तो अरफुल सिंह जो जाट जुलानी है भाई, कुछ बुकों के अंदर 1970 लिख रखा है, मैंने आपको बताया। अगर आप नेट पे सर्च करोगे इसको यूट्यूब के ऊपर, तो यूट्यूब के ऊपर आपको साल दिखाएगा 1974 कि ये फिल्म 1974 के अंदर आई थी। वो कंसेप्ट भी मैं अभी आपका क्लियर करूंगा, लेकिन एक बार इससे रिलेटेड कुछ चीजें लिखो भाई, क्या कुछ इससे रिलेटेड था, क्या था। अरफुल सिंह जाट जुलानी क्या है, ये आपकी फर्स्ट हरियाणवी रंगीन फिल्म है, फर्स्ट हरियाणवी रंगीन फिल्म, ठीक है। इसको याद कैसे रखोगे, देखो अरफुल के अंदर क्या, फूल कैसे सुंदर लगते हैं, रंगीन फूल सुंदर लगते हैं, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट फूल तो किसी को पता ही नहीं लगेगा सुथरा है, कोनी बुंडा है, केस होता है। रंगीन फूल क्या है आपको सुंदर लगते हैं। नहीं, अरफुल सिंह जाट जुलानी क्या थी, पहली हरियाणवी फिल्म थी। हाँ जी, इतना कंसेप्ट हो गया हमको क्लियर, बिल्कुल दिमाग का में सेट हो गया होगा, ठीक है। अब इसके पूछता है एक्टर कौन थे, यानी कि अभिनेता को बोलते हैं इंग्लिश में एक्टर, एंड निर्देशक को बोलते हैं भाई इंग्लिश में डायरेक्टर, ठीक है। इसके अभिनेता, डायरेक्टर का मतलब जो कैमरा को दौरान बैठा है, अगर क्या कर अभी सीन को ऐसे शूट करना है, ऐसे पप्पी लेनी है, ठीक है, ऐसे स्पर्श करना है, तो ये सारी चीज जो बताया करे उसकी बोला करे डायरेक्टर। तो इसका जो डायरेक्टर था और एक्टर था वो एक व्यक्तित्व था जिसका नाम था आनंद कुमार, ठीक है। क्या था, आनंद कुमार। अब आप खुद बताओ मेरे को, जो एक्टर और डायरेक्टर के जो आनंद होते हैं, ठीक है, वो तो किसी को नहीं मिलते, ठीक है। खुद एक्टर है, खुद नुकैदेव है, अब एक किस वाला सीन होगा, ठीक है, एक्शन, और फिर खुद पप्पी ले जा है, मतलब डायरेक्टर का काम हो शॉट बताना, तो नहीं इससे बढ़िया यार आनंद तो किसी के हैं ही कौन नहीं। आनंद कुमार का तो सबसे बढ़िया आनंद है कि खुद एक्टर है और खुद डायरेक्टर है। तो आनंद कुमार क्या था, इस फिल्म का एक्टर और डायरेक्टर दोनों चीज था, ठीक है। और ये हरियाणा में कहां से बिलोंग करता है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले से बिलोंग करता कौन, आनंद कुमार, ठीक है जी। ये चीज भी हमें समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई। इसकी एक्टरनी कौन सी थी, एक्टरनी को हिंदी में क्या बोलते हैं, अभिनेत्री। इसी फिल्म की जो एक्टरनी थी, अभिनेत्री थी, वो कौन थी, वो थी आपकी मालती देवी। क्या थी, मालती देवी।
मालती देवी इसकी एक्टरनी थी। हालांकि एक्टरनी आज तक ना किसी ने पूछी और ना कभी कोई पूछेगा, सिर्फ इतना ही पूछता भाई इसके एक्टर डायरेक्टर कौन थे। 2-3 बार प्रश्न आया हुआ है और कहां से बिलोंग करते हैं, तो ये चीज मैंने आपको बता दी। ठीक है जी, चीजें समझ में आ गई। ठीक है, अब ये जो आनंद कुमार है ना, इनको हरियाणवी फिल्मों का पहला डायरेक्टर माना जाता है। देखो सीधी सी बात है, जो धरती फिल्म थी धरती फिल्म तो HSSC मानना भैया सिर्फ हरियाणवी फिल्म थी, बाकी सारी जगह कितने भी इसकी हरियाणवी फिल्म नहीं मानने लग रहे। लेकिन आप HSSC के अकॉर्डिंग चला, यानी बाकी लोगों के अनुसार तो पहली हरियाणवी फिल्म हरफूल सिंह जाट जुलानी थी। मानो यह बात है, वैसे देखा तो आप उसका हिसाब था। ठीक है, तो यानी कि जो पहला हरियाणवी फिल्मों का जो डायरेक्टर वो आनंद कुमार को माना गया। एग्जाम के अंदर पूछा जाता कि हरियाणवी फिल्मों का पहला डायरेक्टर कौन था, आनंद कुमार याद रह जाएगा, क्योंकि आनंद कुमार के जितने आनंद हो किसी के नहीं है भाई। इसमें सबका बड़ा आनंद, यानी कि मजा है, मजा आवे, खुद डायरेक्टर खुद एक्टर, एक बार कहते ऐसे स्पर्श करेंगे कमर के ऊपर से, ठीक है, खुद एक्शन ऐसे स्पर्श कर लिया, ले गया स्वाद। ठीक है, तो आनंद कुमार क्या है, हरियाणवी फिल्मों का जो फर्स्ट डायरेक्टर है वो कौन है तुम्हारा, आनंद कुमार है। ठीक है, फर्स्ट डायरेक्टर बोल लो, निर्देशक बोल लो, बात एक है, डायरेक्टर निर्देशक। निर्देशक मतलब जो निर्देश देगा। ठीक है, अब मेरे को इतनी चीजें बताओ, इतनी चीजें हर एक साथी के क्लियर हुई या नहीं हुई, एक बार के लिए कमेंट करके बताओ भाई। ये नंबर वाले हैं मेरा दोबारा बार कमेंट ना करो, 100 बार बता ली है ये चीजें, मैं पहले क्लियर कर चुके हैं। 63 नंबर 70 नंबर है मेरा, उसमें हो जाओ जो मना कौन बेरा भाई इस चीज का। ठीक है, अपना पढ़ाई पे ध्यान दो। अरे सारी चीज समझाऊंगा, तुम टेंशन ना लो। इतनी चीजें हर एक साथी के समझ में आई या नहीं आई, आई या नहीं आई, एक बार के लिए बताओ भाई, फिर आगे चलते हैं कि हाँ भाई इतनी चीजें क्लियर होगी। ये पुराने हरियाणा सीटी वाले बैच में नहीं मिलेगा भाई, ये नए वाले के अंदर ही मिलेगा। सर ये 1974 में आई। अरे तो वाई तो चीज मैं बताऊं हूं, समाई तो रख ले। जी सर क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, वेरी गुड। ठीक है, अब मैं क्या बोलने लगे रहा हूं कि बुकों के अंदर मैक्सिमम नेट के ऊपर हर जगह आपको यहां पर साल 1970 दिखाई देगा, हरफूल सिंह जाट जुलानी। लेकिन हरफूल सिंह जाट जुलानी आपकी कब आई थी, साल 1974 में आई थी। ये मैक्सिमम लोगों का यह भड़क होगी क्यों आई थी जी 1974 में, मैंने बता दिया। आप YouTube पे सर्च करके देख लेना हरफूल सिंह जाट जुलानी मूवी, आपको पता लग जाएगा भाई किस साल में आई थी। ठीक है, फिल्म नुक्की नु पड़ी भी पाई जाएगी। ओके, अब भाई मैंने आपको बताया ना, क्योंकि मैं पहला 1974 इसीलिए कौन लिखा, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे हैं 1970 पढ़ के आ रहे हैं हर एक जगह बुक में या हर जगह। ये मैं 1974 सारे तुम बेरा को ज्ञान को नहीं। अरे यह चीज मैं प्रूव भी करूंगा, टेंशन ना लो, यह चीज प्रूव भी करूंगा 1974 या 70 वाली चीज प्रूव करूंगा। ठीक है, अब मैक्सिमम बच्चे बढ़ के जी पेपर का मैं जो 1970 और 74 में तो कोई सा फिर क्या करा भाई। देखो मैं आपको बताता हूं, अगर 70-74 में से आपको 74 ही करना है, 70 नहीं करना। हालांकि अभी तक ये प्रश्न कभी पूछा नहीं गया भाई कब आई थी फिल्म, 1970 में आई थी, 74 में। अगर आगे आ जाए तो आपको 1974 को प्राथमिकता देनी है। ठीक है, क्योंकि इसका अपने पास प्रूफ भी है। मैंने आपको बताया ना, आप YouTube पे खुद सर्च कर लेना, मेरा तो प्रूफ मानो ना मानो, YouTube पर तो हम खुद सर्च कर लियो। ठीक है, इतनी चीज हर एक साथी के समझ में आई। 2 चीजें आप इन्हें करी हैं, एक धरती फिल्म, एक हरफूल सिंह जाट जुलानी। हरफूल के अंदर क्या है, फूल कैसा अच्छा लगता है, रंगीन अच्छा लगता है, पहली हरियाणवी फिल्म थी। दूसरी चीज हमारी हरियाणवी फिल्मों का जो पहला डायरेक्टर था वो कौन था, आनंद कुमार, जो कि इसके अंदर एक्टर और डायरेक्टर दोनों का रोल कराया था। क्योंकि जो डायरेक्टर और एक्टर है उन्हें तो सबका गणा आनंद होया कर, उन्हें ना तो स्वाद मिला कर पूरे। ठीक है, मालती देवी इसकी एक्टर नहीं थी। सीधी सी चीजें सारे का समझ में आएगी होगी आगे जी। अब इसी के अंदर जो अगली चीज आती है वो आता है साल 1973 का वर्ष। अब देखो, अब तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर करूंगा। वर्ष 1973 का साल आया भाई 1973। अभी ना 70 पढ़ लिया, 70 पाछा तो 73 आओगा। पहला आपने 1968 पढ़ा, 68 पाछा आ गया आपका 70 आ गया 73। हाँ जी 73 आ गया, इतनी चीज आ गई समझ में। 73 के अंदर फिल्म आई, एक तो इसको बोलते बीरा शेरा, या फिर कई जगह आपको ये बीर शेरा भी लिखा मिल जाता है, तो दोनों ही नाम सही है। ठीक है, बीर और शेरा क्या थे, 2 भाई थे भाई, बीर और शेरा। इनके ऊपर आपको कहानी देखने को मिलती है। वर्ष 1973 के अंदर आई कौन सी, बीर शेरा मूवी। कई जगह आपको बीरा शेरा लिखे मिलेगा, कई जगह आपको बीर शेरा देखने को मिलेगा। अब इस फिल्म का मैं आपको एक कंसेप्ट समझाता हूं, आप कहीं पे बुक में देख लेना, नेट पे सर्च कर लेना। आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि हरियाणा की पहली ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म कौन सी थी, या हरियाणा की पहली श्याम सवेत ब्लैक एंड व्हाइट को हिंदी में श्याम सवेत बोलना है, श्याम सवेत फिल्म कौन सी थी, तो वह बीर शेरा थी। लिखेंगे सभी साथी, हरियाणा की फर्स्ट श्याम सवेत का मतलब क्या हो गया,
ब्लैक एंड व्हाइट जो मूवी थी, ब्लैक एंड व्हाइट मूवी, वो कौन सी थी भाई? वो थी आपकी वीर शेरा। अब मेरे को एक चीज समझाओ, आप लोग खुद सोचो भाई, पहले फिल्में कैसी आती थी? ब्लैक एंड व्हाइट आती थी जी, उसके बाद ही तो रंगीन फिल्में आई हैं। पहले ब्लैक एंड व्हाइट थी, उसके बाद ही तो रंगीन फिल्में आई हैं। अब आप लोग देखो भाई 1970, अगर आप बुका की बात मानना या नेट की और कहीं की भी अगर आप बात ना लेगी चलना, भाई सारे बुकाले नु कहें कि 1970 में आई थी हरफुल सिंह जाट जुलानी। और इस तीनों कहें कि यार हरियाणा की पहली कैसी थी? रंगीन फिल्म थी। कड़ गया यार, हरियाणा की पहली रंगीन फिल्म थी, फर्स्ट हरियाणवी रंगीन फिल्म थी हरफुल सिंह जाट जुलानी, और आई 1970 में। अरे जब 1970 का मैं रंगीन फिल्म आ चुकी तो इसका 3 साल पश्चात 73 में तम श्याम सवेत यानी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म इसी तीसी करवाना खतर काटो। मेरे दिनों बताओ, पहला रंगीन आ गया, उसका पछा ब्लैक एंड व्हाइट आओगी। खुद सोच के देखो एक बार, प्रैक्टिकल होगी तो पहला ब्लैक एंड व्हाइट आओगी, उसके बाद ही तो रंगीन फिल्म आओगी। तो यानी कि ये चीज होगी ना प्रूव, आड़े प्रूव होगी यार कि साल 1974 ही इसका वर्ष आएगा हरफुल सिंह जाट जुलानी। यानी कि 1973 के अंदर तो आ गई आपकी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म, ठीक है, और उसके एक साल बाद 1974 में आ गई हरफुल सिंह जाट जुलानी। अब तो हो गया प्रूव, विश्वास हो गया। तो अब पेपर के अंदर आए तो साल 1974 ठोकना, 70 मत ठोक देना हरफुल सिंह जाट जुलानी में। मैक्सिमम बुका में अपना 70 दिखेगा, उस खतर बताऊं मैं तार लग। चीज आई समझ में? आगे जी अब आते हैं वीर शेरा के बारे में। मैंने आपको बताया वीर और शेरा दो भाई थे, इन दोनों भाइयों की कहानी आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। अब इस बुक के अंदर मतलब क्या है भाई, वो सॉरी ये जो वीर शेरा मूवी है इसके बारे में और चीजें करते हैं। और एक और चीज बता देता हूं, वीर शेरा के बारे में कई बुकों में 1973-74 भी लिखा मिलेगा, ठीक है। वो हर जगह आपको अलग अलग चीज देखने को मिलेगी। धरती मूवी कैसी थी सर? भाई रिलीज ही नहीं हुई है, रिलीज ही नहीं हुई भाई एग्जाम में 74 करना भाई, ओके ठीक है, वेरी गुड। अब जो वीर शेरा मूवी थी भाई, इसके निर्माता कौन थे? निर्माता किसको बोला जाता? देखो आपको मैं बताता हूं, निर्माता, ठीक है, निर्देशक, इन वर्डों के मतलब समझाता हूं। निर्देशक, ठीक है, निर्माता बोलते प्रोड्यूसर को। प्रोड्यूसर कौन सा होता है जी? जो फिल्म के ऊपर पैसा लगाता है उसको बोलते हैं निर्माता, यानी जो फिल्म का निर्माण करने लग रहा है, ठीक है। निर्देशक यानी जो निर्देश दे कि ऐसे करो वैसे करो, उसको बोलते हैं डायरेक्टर, जो आपको डायरेक्ट करने लग रहा है। तो इन दोनों का डिफरेंस पता लग गया, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर होते कौन है, ठीक है। तो इसके निर्माता कौन थे भाई इस फिल्म के? वो थे के कुंद्रा, जो कि पिछले साल में पूछा जा चुका है, के कुंद्रा, के कुंद्रा, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखोगे भाई? तुम दो भाई हो, एक का नाम बीरा है, एक का नाम शेरा है, ठीक है। क्यों आप पसरी में के बात पर कुंदरा मतलब कि कुंदस रखने लगे हो तुम, ठीक है। दो भाई हैं, दोनों भाई के बात पर तुम कुंदस रखो, कुंदरा से बढ़िया कुंदस। कुंदस का मतलब किस बात पर तारी दुश्मनी हो रही है, ठीक है। और इसके जो डायरेक्टर थे वो कौन थे? प्रदीप नैयर, प्रदीप नैयर, ठीक है। और भाई अगर तुम कुंदस रखोगे ना तो तारी नैया पार को नहीं होगा भाई, ठीक है। कैसे याद रखोगे? दो भाई हैं, तुम के बातों के ऊपर कुंदस रखने लग रहे हो, और ऐसे कुंदस रखोगे तो तुम्हारी नैया पार नहीं होगी, यानी कि प्रदीप नैयर। तो ये चीज आपको दिमाग के अंदर सेट रखनी है। चीजें दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी एक बार के लिए मेरे को बताओ। वीर शेरा क्लियर है मूवी? इतना कंसेप्ट हर एक साथी क्लियर है भाई? हाँ, ऐप पर भी अवेलेबल होगी भाई, बिल्कुल बिल्कुल। दिल्ली पुलिस का भाई शाम को होगी 7 बजे क्लास, हाँ आज रात की है 7 बजे। सीईटी प्री की 51 क्लास याद हैं? अब ये सीरीज भाई मैं आपको क्या चीज बताने लगे रहा हूं, जो सीईटी प्री के अंदर जो मैंने क्लासेस करवाई थी, अब मैं आपको उससे कुछ ज्यादा ही करवाऊंगा, उससे बढ़िया तरीके से करवाऊंगा। इंसान सीखता है भाई। अब जैसे मैंने जो पिछली साल करवाई है, ठीक है, उसका मैं कुछ बच्चे मतलब मैक्सिमम बच्चे तो सेटिस्फाई हैं, लेकिन कुछ बच्चे का शिकायत थी जी आपने मतलब बहुत डीप तरीके से नहीं करवाई। तो अब की बार मेरा कंसेप्ट ये है, मैं इतना डीप तरीका तो करवा दूं कि कुछ भी पूछ ले, चाहे कोई सी एजेंसी आ जा तारा नू मतलब नू ना हो कि हाँ जी बाहर से आ गया, ठीक है। साइंस का स्पेशल बैच नहीं है भाई, इसी बैच के अंदर आपको साइंस मिल जाएगी। एबर के लिए मेरे को ये बताओ, अब मैं जिस तरीके से करवाने लग रहा हूं ये लेवल बढ़िया आया नहीं है? अभी जैसे आप इसकी पूरी थ्योरी पढ़ लेंगे, विस्तार पूर्वक ट्रिक से याद भी करवा दियो, और उसका पास इसके एमसीक्यू कर लेंगे लास्ट में, ठीक है। अभी जैसे फिल्मी जगत है 2 क्लास का मैं होगा, एक क्लास अपनी आज होगी और एक तड़का होगी, ठीक है। क्या ये कंसेप्ट एबर के लिए मेरे को ये बताओ? यस सर, वेरी गुड, शाबाश। अब ये फिल्म होगी तुम्हारी क्लियर,
ठीक है, अब कंसेप्ट समझ में आया। यानी सबसे पहले आई तुम्हारी धरती 1968 में, उसके बाद आई तुम्हारी बीरशेरा 1973 के अंदर, और उसके बाद आई तुम्हारी हरफुल सिंह जाट जुलानी 1974 में। तो ये सीरीज याद रखना। यानी बीरशेरा पहली श्याम श्वेत ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म है, पहली रंगीन फिल्म, पुतले रंगीन रंगीन क्या होते हैं, फूल होते हैं, हरफुल सिंह जाट जुलानी। ठीक है, और उनके एक्टर डायरेक्टर मैंने आपको याद करवा दिया, कौन सा था, आनंद, जिसको आनंद ही आनंद मिलेगा। ठीक है, एक्टरनी मालती देवी थी, ये चीजें हमने याद कर ली। इसके के कुंद्रा और प्रदीप नैयर, ये चीजें आप इन्हें पढ़ ली। ठीक है जी, चीजें समझ में आ गई। उसके बाद आते हैं हमारी जो अगली फिल्म आई, वो आई वर्ष 1983 के अंदर, यानी कि इसके 10 साल बाद। फिल्में और भी बहुत सारी थी, लेकिन एक बार अपने को कुछ खास फिल्में हैं, एक बार उनके नाम याद रखने हैं, और फिल्मों के बारे में भी इसी के अंदर पढ़ेंगे, आप अन्य फिल्म नाम से टॉपिक डालेंगे। ठीक है, उसके बाद आई साल 1983 के अंदर कौन सी फिल्म आई आपकी, बहुरानी फिल्म। कौन सी आई, बहुरानी। बहुरानी फिल्म आई साल 1983 का में। इसको कैसे याद रखोगे, देखो 83 का मतलब हो गया भाई तरसना, 83 तरसना। ठीक है, हर कोई जो नर है वो क्या है, बहू के लिए तरसता है। ठीक है, आप लोग हैं, आप लोग पढ़ने क्यों लाग रहे हो, नौकरी की तैयारी क्यों करने लाग रहे हो, क्योंकि तुम बहू खातर तरसो हो, हाय बहू मिल जाए मना, हाय बहू मिल जाए, मेरा ब्याह हो जा, वैसे इससे खातर तरसो हो। मेन लक्ष्य तारा यो है नौकरी का। ठीक है, बाकी खाना दाने तो भाई घर से खेती करे, घर घर का रख तो भी खाने के दाने तो आ जाएंगे। आदमी सुथरा मकान बनाओ, बढ़िया गाड़ी घोड़े मोटरसाइकिल ले आओ, सोना की 4-5 चीज पैर क्या खातर पैर है, ताकि समाज में एक पावरफुल इंसान लग गए, और साथ में के है सुथरी सी बहू आ जा। ठीक है, बहुरानी के लिए आदमी के 83 का मतलब हो गया तरसना। 83 से क्या बन गया, तरसना। बहुरानी के लिए आदमी की है तरस है खूब, सुबेरा सांझी, हाय बहुरानी मिल जाए मना, बस एक बार मिल जाए, बस एक बार 5 मिनट खातर दे दो मना, बहुरानी चाहिए बस। अब इसकी खास बात क्या है, आदमी क्या है बहुरानी के आने के बाद सफल हो जाता है। आपने सुना होगा कि एक आदमी की सक्सेस के पीछे एक औरत का हाथ होता है। वो औरत आपकी मां भी हो सकती है, औरत आपकी बहू भी हो सकती है, कोई सी भी हो सकती है। यानी कि आपकी सक्सेस के पीछे आपके किसका हो गया, बहुरानी का। यानी आपके घर में जैसे ही बहुरानी आई आप सक्सेसफुल हो गए। तो यानी हरियाणा की प्रथम सफल फिल्म कौन सी होगी, बहुरानी। हरियाणा की प्रथम जो सफल फिल्म है, यानी जो सक्सेसफुल हुई, वो कौन सी हुई, वो हुई भाई बहुरानी, या सक्सेसफुल होगी। ठीक है, सक्सेसफुल का मतलब यानी कि इसने जो कमाई के जो रिकॉर्ड हैं वो स्थापित कर दिए। जैसे मान लिया फिल्म बनी थी भाई 10 करोड़ रुपया में, ठीक है, और इसने 10 करोड़ तो ऊपर की कमाई कर ली, जैसे 11 करोड़ 12 करोड़ 13 करोड़, यानी जो लागत थी वह पूरी होगी एक डालता, तो यानी यह सक्सेसफुल हो गई। तो पूछेगा आपसे हरियाणा की पहली सक्सेसफुल फिल्म, सक्सेसफुल कब हो गए, बहुरानी के आने के बाद क्या है आप लोग सक्सेसफुल हो जाओगे। हाँ जी, चीजें समझ में आ गई, दिमाग के अंदर भी घुस गई। ठीक है जी, इसके अभिनेता कौन थे, ठीक है, अभिनेता कौन थे, अभिनेत्री कौन थी बहुरानी फिल्म की, कोई साथी बताएगा किसी को पता हो तो जो बहुरानी फिल्म थी भाई, इसके अभिनेता थे राकेश बेदी। कौन थे, राकेश बेदी क्या थे भाई इसके अभिनेता थे। अब इसको कैसे याद रखोगे भाई, राकेश क्या है, राकेश अपनी बहुरानी को क्या कोई भी घर का भेद नहीं देता। ठीक है, राकेश पहला था 1 करोड़पति है, और बहुरानी तीनों गरीब बन के दिखाओगे, हाँ भाई बहुरानी हम तो गरीब, हाँ प्लीज तू मेरी सक्सेस कम है सपोर्ट कर। ठीक है, यानी राकेश क्या है भाई अपनी बहुरानी को भेदी का मतलब भाई कोई भी भेद नहीं देता, भाई तू मेरी सक्सेस कम है मतलब योगदान दे। ठीक है जी। अभिनेत्री कौन थी, सुमित्रा हुड्डा। सुमित्रा हुड्डा क्या थी, इसकी अभिनेत्री थी। ठीक है, इसको कैसे याद रखोगे, इसको याद रखने की सिंपल सी ट्रिक है भाई, राकेश बेदी क्या कहो भाई हुड्डा, चलो इस नारायण दा ट्रिक बनाना कि मैं खराब ट्रिक बन सके भाई, के बार के बन जा आड़ा खाम खा विवाद हो जाएंगे। ठीक है, इतना डायरेक्ट याद रख लो यार, सुमित्रा हुड्डा इसकी एक्टर ने। ठीक है, या फिर आप ऐसे सुमित्रा से बढ़िया सौम्य, सौम्य का मतलब नरम स्वभाव, बहुरानी का स्वभाव कैसा है, बड़ा ही सौम्य है सुमित्रा। ठीक है भाई, मित्रता वाला स्वभाव है, फ्रेंडली नेचर है बहुरानी का। ठीक है, सुमित्रा जी, अब तो याद हो जाएगा दिमाग के अंदर घुस गया, हाँ जी घुस गया। अब हम लोग बात करते भाई इस फिल्म का थीम क्या था, मतलब जैसे मैंने आपको बताया बीरशेरा थी, ये 2 भाइयों की कहानी थी। ठीक है, उसी टाइप से बहुरानी फिल्म, इसका थीम क्या था, विधवा पुनर्विवाह। यानी जो महिलाएं हैं जो विधवा हो जाती हैं उनका दोबारा से शादी वगैरह करवाने का जो आयोजन होता है वो बहुरानी फिल्म के अंदर दिखाया गया था। ठीक है, तो ये फिल्म किस चीज के ऊपर आधारित थी, विधवा पुनर्विवाह। आपसे पूछ ले क्या पता एग्जाम के अंदर कि भाई विधवा पुनर्विवाह के ऊपर कौन सी हरियाणवी फिल्म आपकी
आधारित थी, तो वो कौन सी थी आपकी बहुरानी जो फिल्म थी वो क्या थी आपकी विधवा पुनर्विवाह का जो थीम था, ठीक है, उसके ऊपर आधारित, यानी इसके अंदर जो कहानी थी वो विधवा महिला की दिखाई गई थी, ठीक है जी। इसके लेखक कौन थे इस फिल्म के, तो देवी शंकर प्रभाकर, देवी शंकर प्रभाकर वही इस फिल्म के लेखक थे और ये इसके प्रोड्यूसर थे। प्रोड्यूसर का मतलब निर्माता, जिन्होंने पैसे लगाए, यानी निर्माता और जो लेखक थे वो कौन थे, देवी शंकर प्रभाकर, ठीक है। इसको कैसे याद रखो भाई, देखो इनका नाम का मैं देवी आ गया, जिसका नाम का मैं देवी आ गया तो देवी से रिलेटेड ही फिल्म बनाएगा ना। देवी किसका, लड़की को बोला जाता है, यानी बहुरानी के ऊपर इसने फिल्म बनाई, देवी शंकर प्रभाकर, ठीक है जी। चीजें दिमाग के अंदर घुस गई। इसके डायरेक्टर कौन थे, हालांकि डायरेक्टर आज तक कभी पूछा नहीं, फिर भी लिख लो अरविंद स्वामी, ठीक है। आने के चांस भी बहुत कम है, डायरेक्टर कभी मतलब रेयर चांस है भाई, इसका कभी डायरेक्टर आज तक नहीं पूछा, फिर भी लिखवा रहा हूं, बाकी इसको याद करने की भी जरूरत नहीं है। फिर भी एक बार मतलब नजरा मत काट लो कि मेरा पूछ भी ले, बाकी बहुत रेयर चांस है, ठीक है। बहुरानी फिल्म हर एक साथी को क्लियर हुआ नहीं, एक बार के लिए कमेंट करके बताओ भाई। फिर से क्या है, फायर का बैच, फायरमैन का भाई, फायरमैन का भाई टीचर ढूंढना पड़ा है यार, टीचर की दिक्कत आओ, टीचर मिलते कौन यार इनके। ये भी ALM का निकाल रखे पिना तो भाई फिलहाल, जो अलग था नॉन मतलब टेक्निकल जो ग्रुप उनमें सिर्फ ALM का निकाल रखे हैं। अरे ALM साढ़े सर भी वो हैं भाई जो ITI का में खुद इंस्ट्रक्टर लगे हुए हैं, ठीक है। हाँ क्लास रिकॉर्डेड में मिलेगी सिर्फ आज, ठीक है, आज की ही है सकीम डेमो का रूप में पढ़ा हूं, बाकी जो चीज़ है वो कल मतलब कि कल से बैच के अंदर ही जाएगी क्लास, यूट्यूब के ऊपर लाइव चलेगी, फिर उसके बाद इसको प्राइवेट करके बैच के अंदर डाल दिया जाएगा। मेरे को चीज़ बताओ, ये कंसेप्ट क्लियर होया हर एक साथी के बहुरानी का? जी सर, जी सर। कॉमर्स का भाई देखो, मैं आज है ना पोल करके पूछ लूंगा टेलीग्राम का, मैं कॉमर्स के कितने साथी हैं उसके हिसाब से फिर बैच निकाल देंगे यार। मैं ये बैच जैत कौन काटता कॉमर्स का, के बेरा वैकेंसी कितनी आऊँ भी कौन नहीं आवा है, वह चीज़ की दिक्कत है, बाकी निकालना निकाल दें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कॉमर्स का टीचर है अपने पास। अब बहुरानी फिल्म के एक दो गाने भी हैं, ठीक है। आपने अब की बार देखा हो जो CET का पेपर आया था 26 जुलाई वाला, उसके अंदर एक गाना भी पूछ रखा था भाई, यह गाना किस फिल्म से बिलोंग करता है। तो अगर आपने पढ़ रखा तो आप बता दोगे, और ना पढ़ रखा तो कौन बता पाओ। तो इसका एक गीत है मन इबके, ओ गाना सुनो, मन इबके बचा ले रे मेरी माँ बेटेऊ आया लेवण ने, इस फिल्म का गीत है ये भाई। बहुरानी है वानू कहने लग रही है, माँ मन इबकी बार बचा ले मेरा बटेऊ मन लेना रहा है। चीज आई समझ में, ठीक है। यानी इसके गीत हैं, दो गीत हैं इसके जो फेमस हैं। पहला गीत कौन सा है, मन्ने इबके बचा ले रे मेरी माँ बटेऊ लेन आया, मन्ने इबके पूछा गया था ये CET के अंदर, बचा ले रे मेरी माँ बटेऊ आया लेवन ने, बटेऊ आया लेवन ने, ठीक है। ये इसका पहला गीत है, ठीक है जी। दूसरा गीत क्या है भाई, बागड़ो का रूप देख कर मेरे दिल पर चाली आ रही रे, बागड़ो मिठी मिठी बोले बागड़ो, तेरा रूप देख के चल मेरे दिल पर आ रही रे, ओ मेरी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी नारी रे, मिठी मिठी बोले बागड़ो। यानी दूसरा गीत कौन सा था, बागड़ो का रूप देख के मेरे दिल पर चाली आ रही रे, ठीक है। दो गाने हैं, बागड़ों का रूप देखकर, रूप देख के मेरा दिल पर चाली आ रही रहे, ठीक है। आ रही का मतलब समझो हो, ठीक है। तो ये दो गीत थे भाई, बहुरानी फिल्म का कंसेप्ट हो गया यहां पर खत्म, ठीक है जी, दिमाग के अंदर घुस गई। बहुरानी फिल्म किस साल आई थी, साल 1983, ठीक है। उससे पहले 73 में, यानी उसके 10 साल बाद। अब 83 से अगला साल कब आएगा, 1984। 1984 के अंदर जो फिल्म आई वो ही बहुत ज्यादा फेमस। अब आया कौन सा साल, वर्ष 1984। 1984 के अंदर जो फिल्म आई उस फिल्म का नाम था भाई चंद्रावल। वाह भाई वाह चंद्रावल आ गई। अब ये जो चंद्रावल फिल्म है ये बहुत ज्यादा फेमस हुई, बहुत ज्यादा फेमस। और इसी फिल्म को क्या है मतलब की तरतीब बताऊं, सर्वाधिक सक्सेसफुल फिल्मों के अंदर इसको शुमार किया गया है, ठीक है भाई। इसका तो बढ़िया मतलब सक्सेसफुल फिल्म कोई बनी है नहीं, ठीक है, तो इसी को माना गया है। अब जैसे मैंने बोला ना, पहली सक्सेसफुल फिल्म पूछ ले तो बहुरानी,
वह पहली बार सक्सेसफुल हुई थी। सर्वाधिक सक्सेसफुल का मतलब हो गया जैसे मान लिया चंद्रावल पर 10 करोड़ रुपये लग गया, इसने 100 करोड़ की कमाई कर ली, यानी मतलब इतनी सक्सेसफुल तो कोई फिल्म हुई है नहीं, इतनी सक्सेसफुल या होगी। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि हरियाणा की सबसे ज्यादा सक्सेसफुल फिल्म कौन सी है, हरियाणा की सर्वाधिक सफल फिल्म, दोनों के अंदर डिफरेंस समझ में आया। अगर आपसे पूछ ले हुआ है कि हरियाणा की सबसे पहली सफल फिल्म कौन सी है, तो अब बहू रानी है। सर्वाधिक सफल यानी जिन्हें सबसे ज्यादा कमाई के सारे रिकॉर्ड पैट दिए, तो वह आ जाएगी चंद्रावल। दोनों के अंदर डिफरेंस समझ में आ गया? हाँ जी बिल्कुल आ गया। इसका अंदर स्टोरी क्या थी भाई, इसका में एक जाट्टा का छोरा था भाई, ठीक है, इस फिल्म का मैं, और उसने जो गडरिया लोहार था उसकी छोरी तब प्रेम हो गया था और उनके ब्याह नहीं करवाने लग रहे थे। यह प्रेम कहानी इस फिल्म के अंदर दर्शाई गई है। ठीक है, तो कहानी समझ में आई क्या है भाई, इसकी कहानी क्या है, जाट्टा के छोरे की लोहार, जो गडरिया लोहार है उसकी छोरी का गेल प्रेम कहानी। फिल्म का थीम क्या था, जैसे आपने उसकी बहुरानी के अंदर बात करी, बहुरानी के अंदर क्या था, विधवा पुनर्विवाह, तो इसके अंदर क्या था, जाट्टा का छोरा का गडरिया लोहार की छोरी गेल जो प्रेम कहानी है वह इसके अंदर दर्शाई गई है। ठीक है, किस फिल्म के अंदर, चंद्रावल फिल्म के अंदर आपसे पूछ ले हुए भाई डालेगा भाई, जैसे मतलब स्टेटमेंट वाला प्रश्न बना के दे दे भाई, चंद्रावल फिल्म साल 1984 में रिलीज हुई थी। दूसरा पॉइंट दे दिया इस फिल्म के अंदर जाट्टा का छोरा का गडरिया लोहार की छोरी के लिए प्रेम कहानी दिखाई, फिर आपसे पूछ ले 1 सही, ओनली 2 सही, 1 और 2 दोनों सही। अब डीपली पढ़ रखा तो इजीली बता दोगे, मोटा मोटा पढ़ा हुआ तो सौदा धारा पैट जाएगा। मानो यह बात है। लाइव में ऐड क्यों आ रही है भाई, ये यूट्यूब वाले की देन है भाई, मैं तो क्या बताऊं, कुकर रोको मैं ना। ठीक है, अरे से उल्टा काम करियो भी ना भगवान की ज्यादा कदे रुका। ठीक है भाई, अब इस फिल्म का अंदर क्या था, जो चंद्रावल फिल्म थी भाई, इसके अंदर 2-3 किरदार थे जो कि बहुत ज्यादा फेमस हुए और एग्जामिनर पूछता है। ठीक है, जैसे आपसे पूछा गया था पिछले सालों के अंदर हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के पेपर के अंदर कि रूंडा खुंडा का किरदार है वो किस हरियाणवी फिल्म के अंदर दर्शाया गया था। रूंडा खुंडा दोनों जो किरदार थे वो इसी चंद्रावल फिल्म के अंदर दिखाए गए थे। ठीक है, ये किरदार आपको याद रखने हैं, किस किसने निभाए थे। रूंडा का नसीब सिंह कुंडू, रूंडा कुंडू इस तरीके, रूंडा किसने, नसीब सिंह कुंडू जो कि रोहतक से बिलोंग करता, उसने निभाया था। खुंडा का दरिया सिंह मलिक था, पानीपत से बिलोंग करता था, उसने निभाया, तो याद रखना। इसके अंदर 2 किरदार थे, कौन था, एक तो रूंडा और एक था खुंडा। ये दोनों किरदारों के आपको नाम याद रखने पूछे जाते हैं। रूंडा खुंडा का किरदार किसने, रूंडा किसने, नसीब सिंह कुंडू, नसीब सिंह जो कुंडू है इन्होंने निभाया था। कहां से बिलोंग करते हैं, रोहतक से बिलोंग करते हैं। ठीक है जी। खुंडा का दरिया सिंह मलिक, किसने, दरिया सिंह मलिक था, दरिया सिंह मलिक ने निभाया। कहां से बिलोंग करते हैं, पानीपत से बिलोंग करते हैं जी। ठीक है जी। अब इसको याद कैसे रखोगे, देखो ये तो डायरेक्ट है, रूंडा कुंडू इस तरीके से डायरेक्ट याद है। दूसरा दरिया सिंह मलिक, देखो खुंडा, ठीक है, खुंडा का मतलब होता है जो चीज क्या है, जैसे आपको मान लो चक्कू पेन्ना बनाना है, चक्कू पेन्ना है अगर, लेकिन चक्कू का अगर पेन्नापन गायब हो जावा है तो उसकी बोले अगर खुंडा चक्कू हो गया। ठीक है, यानी आप ही चक्कू के ऊपर क्या आपने दरी लगा दी, ठीक है, दरी की वजह से क्या उसका जो पेन्नापन था वो खत्म हो गया, वो खुंडा हो गया। तो खुंडा का किसी ने दरिया सिंह मलिक और रूंडा का किसी ने आपका कुंडू साहब ने निभाया था। इस तरीके से याद रखना, क्योंकि पेपर के अंदर ऑप्शन तो आएंगे, लपेट दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक सेकंड रुकिए। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया, शाबाश। ठीक है, इतनी चीज हर एक साथी के समझ में आ गई जी। आगे जो रूंडा कुंडा वाला सिस्टम भी लिपट गया, हमारा दिमाग का में कंसेप्ट घुस गया, घुसना चाहिए क्योंकि ये मेन आपका वो सिस्टम है। अब इसी फिल्म की थोड़े से और भी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसी फिल्म के लेखक साहब कौन है, क्योंकि सर्वाधिक सक्सेसफुल है तो इसके बारे में सारी चीजें पूछते हैं। निर्माता यानी कि प्रोड्यूसर कौन है, ठीक है, आपका निर्देशक कौन है, यानी कि जो डायरेक्टर है, आपके डायरेक्टर साहब हैं वो कौन है भाई। देखो शहर आगा में लासी भी बिका है, ये लासी बेचने आ रहा गाड़ आगा में लासी भी बिका है, नुको ताजा लस्सी ले लो, ताजा लस्सी ले लो, 20 रुपये की 1 किलो देगा। और गांव का मैं इतनी लासी फालतू बड़दा दी पिया दिया कर दे, ले भाई पी लो, मैं हस्ती पिया दे, ले भाई पी ले लासी पी ले, इतनी फालतू बचा कर दी। और जो मैं पानी पंगड़ वह भी 20 रुपये की। निर्देशक हो गया। एक्टर कौन है, यानी अभिनेता कौन है,
ठीक है, अभिनेत्री कौन है, क्योंकि बहुत ज्यादा फेमस फिल्म हुई थी तो इसलिए हमें इसकी सारी चीजों के बारे में ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी क्योंकि एग्जामिनर पूछता है। अब इसके लेखक साहब कौन थे और प्रोड्यूसर साहब कौन थे, इनके बारे में बोला। लेखक कौन थे, देवी शंकर प्रभाकर, और उन्हीं की वाइफ थी उषा शर्मा। कई बार आपको उषा देवी शंकर भी लिखा मिल जाएगा क्योंकि अपने पति का नाम भी महिलाएं अपने पीछे लगा लेती हैं, ठीक है। तो इसके राइटर कौन थे, देवी शंकर प्रभाकर, लिखेंगे सभी साथी, देवी शंकर प्रभाकर। मैक्सिमम हरियाणवी फिल्म इन्हीं ने ही बनाई है, देवी शंकर प्रभाकर, और इनकी वाइफ थी कौन, उषा शर्मा, इन्हीं की वाइफ थी। कई जगह आपको उषा देवी शंकर भी लिखा मिल जाए तो कंफ्यूज मत होना। ये दोनों जने लोग लुगाई हैं, ये बनाओ थे सारे फिल्म। बहुरानी फिल्म भी इसी देवी शंकर ने बनाई, याद करो, देवी इसी ने कहानी लिखी थी, यही उसका निर्माता था यानी प्रोड्यूसर था। इसी तरीके से चंद्रावल फिल्म भी क्या है, लेखक भी यही था और इसका निर्माता भी यही था, यानी देवी शंकर प्रभाकर ही इसका प्रोड्यूसर था। चीजें समझ में आई। तो आपसे पूछा जाता कि सब सर्वाधिक हरियाणवी फिल्मों का प्रोड्यूसर कौन था, यानी जिसने उसके ऊपर पैसा लगाया, तो वो देवी शंकर प्रभाकर था। यानी साक्षात देवी का इसके ऊपर आशीर्वाद था, इसकी वाइफ का साथ था, तो ये सक्सेसफुल हो गया। बहुरानी फिल्म भी इससे ना काट दी थी, ठीक है जी। चीजें समझ के अंदर आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई। अब इसका अभिनेता कौन था, यानी एक्टर कौन था। पहले तो निर्देशक, डायरेक्टर की बात कर लेते हैं, एक्टर की बाद में। निर्देशक कौन थे, जयंत प्रभाकर। जयंत प्रभाकर कौन था, इसका छोरा था। देवी शंकर प्रभाकर है, इसका शायद भाई था, मेरा नहीं छोरा था, ऐसा कुछ था, मेरा एग्जैक्टली ध्यान को नहीं। जयंत प्रभाकर, यानी प्रभाकर याद रखो, यानी इन्हें बिलोंग करा है, इन्हें का खानदान में बिलोंग करा है। बस छोटा भाई था, छोटा भाई थी, डायरेक्टर बना दिया, मैं प्रोड्यूसर हूं, मैं पीछे लगा हूं, तू बन जा डायरेक्टर, ठीक है, तू ऑर्डर दे जाए, ऐसे करो वैसे करो, फलाना करो ढिमकाना करो, ठीक है। इसके अंदर अभिनेता एक्टर कौन थे, एक्टर थे भाई जगत जाखड़, जो कि उस टाइम हरियाणवी फिल्मों के अंदर बहुत ज्यादा फेमस हुई। इनको हरियाणवी फिल्मों का रॉबिन हुड भी बोला जाता है, ठीक है। आपको जब कल एमसीक्यू वगैरह जब वो करवाऊंगा वन लाइनर टाइप, तब आपको चीजें और अच्छे समझ में आई। एक्टर कौन थे, जगत जाखड़, ठीक है। एक्टरनी कौन थी, इसकी खुद की वाइफ उषा शर्मा। उषा देवी शंकर भी लिखा आ सकता है, उषा शर्मा भी, ठीक है। तो यानी कि उषा शर्मा, तो उसके अंदर कंफ्यूज मत हो जाना। उषा शर्मा इसकी एक्टर नहीं थी। जगत जाखड़ कहां से बिलोंग करता, बहुत बार पूछा गया, हरियाणा के झज्जर जिले से बिलोंग करता है। जैसे जगत जैसे झज्जर, इस तरीके से झज्जर जिले से कौन, जगत जाखड़ आपके बिलोंग करते हैं। उषा जो आपकी शर्मा थी ये हिसार से बिलोंग करती है। हालांकि पूछा नहीं गया, फिर भी आपको बताने लग रहा हूं, ठीक है जी। और इसी फिल्म के संगीतकार भी पूछे गए हैं पिछले सालों के अंदर। इस फिल्म के अंदर संगीतकार कौन थे, जेपी कौशिक। संगीतकार कौन थे इसी फिल्म के अंदर, आपके जेपी कौशिक साहब हैं, वो आपके संगीतकार थे। कौशिक साहब कहां से बिलोंग करते, हरियाणा के रोहतक से बिलोंग करते, क्योंकि जितने भी संगीतकारों सारे के सारे हरियाणा के रोहतक से ही बिलोंग करते। आपने देखिए जितने भी फेमस सिंगर हैं सारे रोहतक के अंदर से गाने निकालना है। हाँ जी, चीजें समझ के अंदर आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई। एक बार के लिए मेरे को बताओ, चंद्रावल फिल्म के बारे में इतना सौदा समझ में आया या नहीं आया, थीम समझ में आ गया, ठीक है। प्रोड्यूसर साहब कौन थे, राइटर साहब कौन थे, एक्टर कौन थे, डायरेक्टर कौन थे, ठीक है। और आपके रूंडा खुंडा का किरदार किसने निभाया, ठीक, रूंडा खुंडा किरदार किस फिल्म के अंदर है, वो भी इसी के अंदर है। संगीतकार कौन थे, ये सारी चीजें मैंने आपको मोटी मोटी बता दी। चंद्रावल फिल्म आई कब थी, साल 1984 के अंदर। ऐसे समझ लो, हर कोई क्या सुंदर जो चीज है, सुंदर जो महिला है या सुंदर कोई भी वस्तु भी है, उसको क्या चुराने का प्रयास करता है। 84 मतलब उसको चुराने का प्रयास करता है, यानी 84 के अंदर आपकी चंद्रावल फिल्म आई थी। हाँ जी, चीजें समझ के अंदर आगे, दिमाग के अंदर घुस गई। अब ये जो जगत जाखड़ इसके अंदर एक्टर था, इसके किरदार का नाम क्या था, इसके किरदार का नाम था सूरज। जैसे मैंने आपको बताया नहीं कि इसी फिल्म के अंदर आपका रूंडा खुंडा नाम से दो किरदार थे, यानी कि रोल था। तो सूरज नाम का पूछ ले आपसे, चंद्रावल फिल्म में सूरज का रोल किसने निभाया, तो जगत जाखड़ ने निभाया था, ठीक है। इसी ने इसका किरदार निभाया था सूरज का, ठीक है जी। चीजें समझ के अंदर आ गई। अब इसी के अंदर है एक, आपने पता है एक फिल्म के अंदर जो भी मतलब हीरो हुआ है तो एक विलन भी हुआ है। विलन को हिंदी में क्या बोलना, खलनायक बोलना। खलनायक का रोल किसने निभाया था, राजू मान ने। इसी फिल्म के अंदर जो खलनायक यानी जो विलन है, विलन का रोल किसने निभाया, राजू मान ने। राजू मान, राजू भाई मान जा, ले जाने दे मना चंद्रावल लग नु बोला ना, नो को ले जाने दो भाई, तो गड्डरिया की छोरी होगी तो कहते नो ले जाएगा, ठीक है। तो राजू मान क्या था इसके अंदर, उसने मेनली विलन का काम है आपका निभाया था। हाँ जी, चीजें समझ के अंदर आ गई, ठीक है। और इस खलनायक का नाम पूछ ले, खलनायक का जो नाम था वो था अटिया। अटिया क्या था, बहुत ज्यादा अठी था,
मतलब जिद्दी व्यक्ति था, बोला ना मेरी छोरी का ब्याह कौन करूं, ना मेरी छोरी का ब्याह कौन करूं। ठीक है, इस तरीके से बहुत ज्यादा अठी था, जिद्दी था। चीजें समझ में आई या नहीं आई, दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी, ठीक है, घुस गई होंगी। अब सरकार ने इस फिल्म के लिए क्या क्या किया, सरकार ने भाई इस फिल्म को एक तो टैक्स फ्री कर दिया 6 महीने के लिए, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लिया। आपसे पूछ ले भाई हरियाणा सरकार ने कौन सी फिल्म को है पहली बार 6 महीने के लिए टैक्स फ्री किया था, तो वो थी चंद्रावल फिल्म, जिसको 6 महीने के लिए सरकार ने कर दिया टैक्स फ्री। हाँ जी, चीजें समझ के अंदर आ गई। इसके गीत भी थे, जीजा तू काला मैं गोरी घनी, आहा 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 दे जीजा जी टन गाडे आली गजबन छोरी, गाडे आली गजबन छोरी की उठा के डोल खड़ी हो रही, गाडे आली गजबन छोरी मेरा चुंदड़ मंगा दे ओ नंदी के बीरा मन्नू 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 ढूंगे पर रखो नंदी के बीर। ठीक है, तो ये जो तीनों फेमस गाने हैं वो इसी फिल्म से हैं, चंद्रावल से, जो कि आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी। हरियाणा सरकार ने इस फिल्म को 6 महीने के लिए 6 मंथ के लिए क्या कर दिया, टैक्स फ्री कर दिया, टैक्स फ्री किया। पहली बार मतलब कोई फिल्म थी हरियाणा के अंदर जिसको सरकार ने 6 महीने के लिए सरकार ने कोई टैक्स नहीं लिया, भाई बिल्कुल टैक्स फ्री है, आराम तक काचे काटो कोई दिक्कत नहीं। और इसी फिल्म के क्या थे, गीत थे, 3 गीत थे, तीनों गीतों को आपको नाम याद रखने कौन कौन से हैं। एक तो पहला जीजा तू काला में गोरी गणी, जीजा तू काला मैं गोरी गणी। ठीक है, ये गीत आप सुनना यूट्यूब के ऊपर, तब मजा आवा दावना, फिर तमना अच्छी तरह पहचान होगी। दूसरा भाई देखो लुहारी की बात होने लग रही है, ठीक है, तो कौन सा आ जाएगा आपका दूसरा गाना, आपका गाड्डे आली गजबन छोरी, गाड्डे आली यानी गाड्डी ले रही है वाह रेडू, ठीक है, गाड्डे आली गजबन छोरी, यो भी किसका है, चंद्रावल फिल्म का गाना है। तीसरा मेरा दामन सीमा देओ, ओ सॉरी मेरा चुंदड़ मंगा देओ नंदी के वीर, मेरा चुंदड़ मंगा दे ओ। ठीक है, तो ये 3 गीत है, तीनों गीत किससे बिलोंग करते हैं, आपके चंद्रावल फिल्म से बिलोंग करते हैं। हाँ जी, चीजें समझ में आ गई, कंसेप्ट दिमाग के अंदर घुस गया, चंद्रावल फिल्म का यहाँ पर रोल हो गया खत्म। एक बार के लिए मेरे को सभी साथी बताओ, अभी तक जो मैंने आपको चीजें करवाई हैं एक बार दोबारा से रिवाइज करेंगे। देखो पहली फिल्म आप ही ने कर ली धरती के बारे में पढ़ लिया, हरियाणा की पहली फिल्म। दूसरी हमने देखी पहली ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म वीर शेरा, ठीक है जी, 73 के अंदर, इसी से अगले साल 74 में आई तुम्हारी हरफुल सिंह जाट जुलानी, इनके एक्टर डायरेक्टर भी याद हो गए। 83 के अंदर तुम्हारी बहुरानी आई, देवी शंकर प्रभाकर की प्रथम सफल फिल्म थी। ठीक है, प्रथम ब्लैक एंड व्हाइट वीर शेरा, प्रथम रंगीन फिल्म कौन सी थी, हरफुल सिंह जाट, की फूल आपको रंगीन देखने पसंद है। ठीक है जी, उसके बाद आई तुम्हारी चंद्रावल, चंद्रावल सर्वाधिक सक्सेसफुल फिल्म, पहली सक्सेसफुल फिल्म बहुरानी सर्वाधिक सक्सेसफुल, चंद्रावल, इसके सारे एक्टर डायरेक्टर पढ़ लिए, सारे इसके गीत वगैरह पढ़ लिए। ये कंसेप्ट आपके क्लियर हुआ नहीं, एक बार के लिए बताओ। और मेरे को एक चीज ये और बताओ, अच्छा इनके डाल दियो भाई एंड नोट, शायद मिस हो रहे हैं इनके डालने, डाल दियो मैं मुगल सल्तनत के और एंशियंट डिस्ट्रिक्ट है ना, टेंशन ले आज डल जाएंगे। ठीक है, अब मेरे को एक बार एक चीज बताओ कि अब मैं जो करवाने लग रहा हूं, पिछली बार से चीजें आपको बेहतर लगने लग रही है, पिछली बार से कमतर लगने लग रही है, मेरे को ये चीज बताओ एक बार के लिए कमेंट करके, ताकि मैं अपने आप में और इंप्रूवमेंट कर पाऊं। चीजें पिछली बार से अच्छी हैं या मतलब कि कम है, मतलब मन्ना कोशिश करिए भाई चीजें मैं और अच्छी तरीके से करवाऊं। दीपक यादव ने भाई 20 रुपया गुप्तान कर दिया, मस्त सर बेटर, थैंक यू, वेरी गुड जी सर, जी सर, बेस्ट है बेस्ट है, पिछली बार से कम समझ आ रहा है भाई, फिर जा फिर अड़े की करे है। मास्टर एक प्रमोशन कर दे सर ग्रुप डी में, हाँ ग्रुप डी में भी जाएगी भाई, दोनों के अंदर, ये ग्रुप डी और सीईटी में दोनों के लिए। ठीक है,
सर मैंने 6 ना बैच ली भाई, कदे रही है। देखो सीईटी मेंस, सीईटी ग्रुप डी और एचएसएससी एएलएम तीनों कोर्स के अंदर ये वीडियो जाएगी, पुराने बैचों के अंदर नहीं जाएगी, पहले बताने लग रहा हूँ, ठीक है। ओके जी, हाँ डेली लाइव क्लास होगी, डेली 11 बजे, ठीक है। अब आगे चलते हैं अगली फिल्म के ऊपर। इतनी चीजें हर एक साथी के याद भी होगी होंगी, समझ में भी आ गई, क्योंकि सिस्टमैटिक वैसी चीजें चलने लग रही है। अब आ गया साल अगला साल आया 1984 का। आपने देखो, सॉरी 84 तो ये हो गया ना, मतलब हाँ 84 वाले के अंदर ही चंद्रावल आई थी, और 84 से जो अगला साल आया, सॉरी 84 तो हो गया ना, 83 के अंदर तो तुम्हारी वो आई थी बहुरानी, ठीक है। 84 के अंदर तुम्हारी चंद्रावल आ गई। 85 के अंदर आई तुम्हारी अगली फिल्म जिसका नाम था लाडो बसंती, ठीक है। इसकी क्या खासियत थी, आओ 1985 के अंदर फिल्म आई, उसका क्या नाम था, लाडो बसंती भाई, इस फिल्म का नाम था लाडो बसंती, ठीक है। इसको कैसे याद रखोगे, इसको देखो सिंपल तरीके से भाई, देखो 85 भाई, हर कोई व्यक्ति क्या है अपनी जो लड़की है उसको कैसे पिचका के रखता, अपने सीने से लगा के रखता लाडो की तरह, यानी लाडो बसंती 1985 मतलब पिचकाना, अपने ऐसे गले लगा के पिचका के रखेगा, ठीक है जी, चीजें समझ में आ गई। अब जो ये लाडो बसंती है, इसके अंदर एक किरदार फेमस होया था जिसका नाम था अठन्नी। ये एग्जाम के अंदर पूछा गया है, जो 2019 के अंदर क्लर्क की भर्ती थी उसके अंदर आया था कि अठन्नी किरदार किस हरियाणवी फिल्म से फेमस हुआ था। तो कौन सा लाडो बसंती मूवी है उसके अंदर से क्या है, अठन्नी किरदार फेमस हुआ। अब जो आपकी छोटी लाडो है, छोटी बेटी है, उसको आप अठन्नी दिया करते पहला जमाना में, ले भाई अठन्नी जा चीज खाया ये खेल लिए, ठीक है। यानी अठन्नी किरदार फेमस कौन सी फिल्म से है, लाडो बसंती जो मूवी है उससे क्या है, अठन्नी किरदार तुम्हारा फेमस हुआ। हाँ जी, चीजें समझ के अंदर आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई, ठीक है। और ये अठन्नी किरदार है, ठीक है, ये फेमस हो गया, ठीक है। इसके एक्टर डायरेक्टर कौन थे, एक्टर डायरेक्टर एक्टरनी ये चीजें कौन थे, तो इसके ऊपर भी चीजें, और इसकी खास बात क्या थी, इसका निर्माण किसने किया, निर्माता हमारे एक ही जिन्होंने सबसे ज्यादा हरियाणवी फिल्मों का निर्माण किया, ठीक है, यानी प्रोड्यूसर हमारे एक ही कौन है, देवी शंकर प्रभाकर। कौन है, देवी शंकर प्रभाकर क्या है, इसके निर्माता हैं, ठीक है जी। और इस फिल्म की खास बात क्या है, यह हमारी फर्स्ट हरियाणवी फिल्म है जो कि 35 mm कैमरे पर शूट हुई, फर्स्ट हरियाणवी मूवी जो 35 mm कैमरे पर शूट हुई, कैमरा पर शूट हुई। 35 mm क्या होता है जी, 35 mm ये कैमरे का लेंस होता है मेरे भाई, ठीक है। कैमरे के अंदर लेंस होते हैं अलग अलग, 30 mm का, 35 mm का, ठीक है। 35 mm के अंदर अगर अपार्चर 1.8 है तो ब्लरी इफेक्ट आएगा और चीज आएगा। तो पहली ऐसी हरियाणवी फिल्म जो कि 35 mm कैमरे पर शूट हुई, कि देखो 35 mm छोटा mm का कैमरा लेना पड़ा लाडो खातर, छोटी लाडो है, छोटी लाडो खातर छोटा कैमरा लेना पड़ा, यानी लाडो बसंती के लिए क्या 35 mm कैमरे के ऊपर है ये मूवी आपकी शूट हुई थी, ठीक है जी, चीजें समझ में आ गई। अब लाडो बसंती मूवी के अभिनेता कौन है, यानी एक्टर साहब कौन है, और अभिनेत्री कौन है, और राइटर कौन है, इसके ऊपर अभी बात करेंगे। अभिनेत्री और राइटर एक ही है भाई। देखो जो फिल्म का निर्माता उसकी वाइफ रही खुद एक्टर बनने खातर, तो जो देवी शंकर प्रभाकर की जो वाइफ थी उषा शर्मा या फिर उषा देवी शंकर आप बोल सकते हो, वही तुम्हारी राइटर भी थी, वही तुम्हारी मतलब कि एक तरीके से एक्टर नहीं भी थी, सारा सौदा यही थी। निर्माता भी आप इसी को लगा, घर की सरकार है यार कोई बन जाओ निर्माता, ठीक है, उषा शर्मा, ठीक है जी। अभिनेता कौन थे, अभिनेता साहब थे भाई अनूप लाठर। कौन थे, अनूप लाठर क्या थे, इसके अभिनेता थे अनूप लाठर, ठीक है। तो जो प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया वो सिर्फ ये प्रश्न आया था भाई अठन्नी का किरदार किसने, मतलब कौन सी फिल्म के अंदर था, तो ये था तुम्हारा लाडो बसंती। ये कंसेप्ट हर एक साथी के क्लियर हुआ, एक बार के लिए बताओ, एक सेकंड रुक जाओ। मास्टर हरियाणा पुलिस में और पार लगवा दे, हो जाएगी रवीश चैर 40 रुपये का उपदान। भाई तुम पढ़ लो यार, ये बीच बीच में कमेंट बाजी ना कराया करो। जतू काला में गोरी घनी सॉन्ग में अंकित बाजार 100 रुपये का उपदान। ग्रुप डी के लिए साइंस की क्लास शुरू करो भाई, पूरी साइंस करवा रखी श्याम, ठीक है, पूरी साइंस करवा रखी बैच के अंदर ग्रुप डी के लिए, बार बार को नहीं आया कर भाई, इब्बे करवा के हटाया हूँ, ठीक है। इब शायद अक्टूबर का एंड में तो पूरी हुई है, नवंबर में सांस लिया फिर साइंस उठा दूँ, नो तो यार नए नए बालक आ ही जाएंगे, ये फिर साइंस करवा दे, ये फिर हरियाणा जी के करवा दे, एक चीज़ बार बार थोड़ी ना आया करे, मानना है बात है, साल भर में एक बार हो जाए चीज़। ये यार तुम सोचो, ये मैंने बैच काट रखा है, बैच यार यो बैच मैंने अगस्त में दिया था, जिस दिन सीट का पेपर हो लिया, माँ भाई जिसको तैयारी करनी हो कर लो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जुड़े,
जो मतलब जिनका सिलेबस भी पूरा होना हो रहा है। अब अपना बैच का मैं सिर्फ मैथ के 2-3 टॉपिक रह रहे हैं जिनकी डेली लाइव क्लास चला है, और इंग्लिश के 2-3 टॉपिक रह रहे हैं, बाकी सारा सिलेबस पूरा हो लिया भाई। हरियाणा जी के भी मतलब जो पहले वाली हुआ तो पड़ी यही नया सिरा था, मैं शुरू करूँ हरियाणा जी के दोबारा था, ठीक है। हिंदी में शुरू करूँ दोबारा था, इंडिया जी के पूरी करवा दी, वह इंडिया जी के पूरी करवा दी। इब तामनों को मामना तो आज बैच लिया जी लाइव क्लास दो, इब के यार मैं के बार बार इंडिया जी के करवा जाओ, इब तड़का 10 दिन पाचा फिर नया बालक बैच ले लेगा, फिर नुका जाइए फिर लाइव क्लास शुरू करो, नया सिरत है नुसे यार बालक रोज एडमिशन लेवा है, रोज में दोबारा तक स्टार्ट करी जाऊँ, मानो यह बात है। वो तो यार ये एक फिक्स डेट हो, बैच 13 अगस्त तक शुरू हो रहा है, ये उस टाइम जिसने ले लिया उसका सिलेबस पूरा होना हो रहा है, डेली लाइव क्लास लगाई बच्चे ना। अब आप लोग बैच लेट ले हो तो यार उसमें मेरी गलती थोड़ी ना, मानो यह बात है। ये उसी के लिए तो आपकी मेंटरशिप शुरू करिए बैच के अंदर, डेली सुबह आपको टारगेट मिल जाएंगे, एक तरीके से आपका लाइव क्लास वाली फीलिंग आ जाएगी तब ना, ठीक है। बाकी हरियाणा जी के मैं लाइव शुरू करूँ हूँ, हिंदी में लाइव शुरू करूँ, ठीक है। इंग्लिश अभी चलने लग रही है, मैथ अभी चलने लग रहा है, रीजनिंग भी पूरी हो ली, साइंस भी पूरी, इन्हों का है ग्रुप डी के लिए साइंस दोबारा से शुरू करवा दे, अरे तो करवाया गया टाइम यार अक्टूबर का आखिरी में, ये पूरी हुई है उसने बार बार करवाई जाऊं, मानो यह बात है, ठीक है यार। वो कुछ अब तो यार तना एडमिशन लिया, तूने सोचा यार मेरे खातर दोबारा तो फिर शुरू हो जाए, नु को नहीं आगर मेरे भाई। चले आगे, वेरी गुड। दिल्ली पुलिस के लिए शाम को होगी भाई क्लास 7 बजे, ठीक है, शाम को होगी 7 बजे दिल्ली पुलिस की। आगे चलते, लाडो बसंती होगी हमारी पूरी, ये फिल्म भी सभी साथियों के समझ में आ गई होगी, दिमाग के अंदर घुस भी होगी। अब इसी के 3 साल बाद फिल्म आई लंबरदार, 1985 के बाद, यानी 3 साल बाद साल 1988 के अंदर हमारी अगली फिल्म आई, जिस फिल्म का नाम था लंबरदार। नोट्स बना लो साथ के साथ अपने, जो बैच नहीं ले रहा हो नोट्स बना लो, जो बैच ले रहा बैच का मतलब ना मिले जाएंगे। लंबरदार फिल्म आई साल 1988 के अंदर, ठीक है जी। अब इस फिल्म की क्या खासियत है, ये फिल्म देखो लंबरदार, लंबरदार अगर गांव गांव है जिसके साइन चाले अगर सारी जगह सारी मतलब सरपंच का बराबर की इसकी चौधर हुआ है, ठीक है। अब सीधी सी बात भाई, इतना चौधरी आदमी है तो दूरदर्शन के ऊपर तो आना ही आना है। पहला तो डीडी नेशनल बस एक चैनल होया करता, और प्राइवेट चैनल तो है कौन करते, दूरदर्शन बोलिया करते जिसने डीडी नेशनल, ठीक है। तो लंबरदार फिल्म पहली ऐसी हरियाणवी फिल्म है जो कि दूरदर्शन पर दिखाई गई। समझ में आया क्यों दिखाई, क्योंकि लंबरदार साहब है भाई, लंबरदार साहब की फिल्म दिखानी पड़ेगी दूरदर्शन पर, ठीक है। तो लंबरदार से रिलेटेड क्या याद रखोगे, फर्स्ट हरियाणवी फिल्म जो दूरदर्शन पर दिखाई गई भाई, दूरदर्शन पर। ये चीजें पक्के याद रखने तुम्हें। फर्स्ट फिल्म जो 35 mm कैमरे पर शूट हुई, पहली रंगीन फिल्म, पहली ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म, पहली सफल फिल्म, पहली सर्वाधिक सफल फिल्म, ये चीजें याद रखनी है। दूरदर्शन पर दिखाई गई वो कौन सी तुम्हारी, वो आपकी लंबरदार फिल्म है जो दूरदर्शन के ऊपर दिखाई गई, ठीक है। इसका देवी शंकर प्रभाकर से कोई रिलेशन नहीं है, इसके निर्माता सतबीर सिंह है, डायरेक्टर तुम्हारे राजकुमार आर्य है, ठीक है। हालांकि पूछा नहीं गया आज तक भाई कौन इसके निर्माता है और कौन इसके डायरेक्टर, लेकिन सिलेबस के अंदर तो आपको करवाने लग रहा हूं, ठीक है। डायरेक्टर का मतलब निर्देशक, आज तक कभी भी नहीं आया, सिर्फ पेपर में पूछा गया था जो दूरदर्शन पर दिखाई गई पहली फिल्म, उसका नाम याद रखना लंबरदार, ठीक है। साल याद रखना 1988, लंबरदार नहीं करता किसी का वेट, ठीक है। तो निर्माता कौन है, अभी अभी मैंने आपको बताया। प्रोड्यूसर साहब कौन है इसके, आपके सतबीर सिंह, ठीक है। सतबीर सिंह इसके प्रोड्यूसर हैं, हालांकि आज तक नहीं पूछा गया। और निर्देशक साहब कौन है आपके, राजकुमार आर्य, राजकुमार आर्य इसके निर्देशक। मैक्सिमम जो पूछता है एग्जामिनर वो पूछता देवी शंकर प्रभाकर का, देवी शंकर प्रभाकर, उषा शर्मा, जगत जाखड़, ठीक है। इनके बारे में मैक्सिमम पूछता है, ये नहीं पूछता, आज तक कभी नहीं पूछे, ठीक है। आगे चलूं भाई, इतना कंसेप्ट हर एक साथी क्लियर हो गया होगा, जी हाँ बिल्कुल हो गया जी। अगली फिल्म के ऊपर आते हैं। अगली फिल्म आई साल करवानी भूल गया क्या मैं, एक 85 भाई, साल 1984 में एक फिल्म और भी आई थी, मैं लिखवानी भूल गया, सांझी। 1984 के अंदर एक फिल्म और भी आई थी जिसका नाम था सांझी, यानी जिस साल चंद्रावल फिल्म आई थी उसी साल एक फिल्म और भी आई थी जिसका नाम था सांझी, ठीक है भाई। आप चांद जैसी जो लड़की उसको आप कब चुराओगे, सांझ ना चुराओ, यानी चंद्रावल भी 1984 चुराना, यानी सांझ ना, यानी शाम को, सांझ का शीड़ा है, यानी शाम की ठंडक के अंदर। तो सांझी फिल्म भी कब आई थी, साल 1984 के अंदर आई थी। और इसके बारे में जो खास चीज याद रखनी वो याद रखनी है कि सांझी फिल्म पहली ऐसी हरियाणवी फिल्म थी जो मास्को फिल्म फेस्टिवल के लिए भेजी गई थी, ठीक है। आप इसको ऐसे, मास्को कहां पर है, रूस के अंदर। रूस के जब अपने यहां पर दिन होता है, रूस के अंदर शाम होती है, यानी सांझ हो जाती है, इस तरीके से याद रख लो। तो ये क्या है, फर्स्ट हरियाणवी फिल्म
जो मॉस्को फिल्म फेस्टिवल के लिए बेची गई, फिल्म फेस्टिवल के लिए बेची गई, वो कौन सी थी तुम्हारी? सांझी। बस इसके बारे में इतना याद रखना, ना प्रोड्यूसर पूछता, ना डायरेक्टर पूछता, ना एक्टर ने, इसके बारे में कुछ भी नहीं पूछा आज तक। ठीक है जी, चीजें समझ में आ गई। उसके बाद आता साल 2000 के अंदर एक फिल्म आई, कौन सी? लाडो। ये बहुत ज्यादा फेमस है। लाडो बसंती अलग है। लाडो को तो, लाडो बसंती के अंदर लाडो को क्या हम लोग बसंती नाम की लाडो उसको पिचका के रखते अपने गले चलाए। 1985 थी, ठीक है, और उसके लिए छोटा 35 mm कैमरे का लेंस यूज करा था मैंने। यहां पर जो ये है, ये ओनली लाडो है, डिफरेंस है, ये ओनली लाडो मूवी। इसके बारे में बहुत बार एग्जामिनर ने प्रश्न पूछा है कि साल 2000 में रिलीज हुई लाडो फिल्म के एक्टर कौन थे? आशुतोष राणा पूछा गया। ये ग्रुप डी के अंदर जो 2023 के अंदर सीटी ग्रुप डी हुआ था उसके अंदर पूछा गया था, आशुतोष राणा थे। ठीक है, एक्टर ने हालांकि पूछी नहीं गई थी, फिर बता देता अरुंधति थी। ठीक है, चंद्रावल फिल्म जो सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म, उसके बाद जो सेकंड नंबर पे जिसने सबसे ज्यादा कमाई करी वो भी लाडो ही फिल्म है। तो ये फैक्ट पूछे गए हैं, तो लिखेंगे सभी साथी। चंद्रावल के बाद सेकंड सर्वाधिक कमाई वाली फिल्म, सर्वाधिक कमाई वाली हरियाणवी फिल्म, वो कौन सी होगी तुम्हारी? लाडो। लाडो बसंती अलग है, लाडो अलग है, फिर बताने लगे रहा हूं, दोनों के अंदर डिफरेंस है। कदे एक चीज समझ के पेपर में मठ मारे आओ। ठीक है, इसके अलावा लाडो क्या है? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली हरियाणवी फिल्म। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इसने प्राप्त किया है, पुरस्कार प्राप्त करने वाली फर्स्ट हरियाणवी फिल्म, वो भी कौन सी होगी तुम्हारी? लाडो फिल्म होगी। इसके अलावा यही जो लाडो फिल्म है, इसने क्या है? दो यानी कि दो तुम्हारे जो क्या हुआ भाई, बकवास नहीं भाई, लाइब्रेरियन का बैच यार अभी नहीं है यार, लाइब्रेरियन का टीचर ढूंढने पड़ा यार, बच्चे जिस टाइम आओगे तभी तो बैच काटूंगा ना मैं। ये भी यार मैं लाइब्रेरियन का बैच काट दूँ, बालक तैयारी करनी हो 10, तो उसका क्या फायदा? मैं मास्टर की तनख्वाह को कर पाड़ूंगा यार मैं, यह चीज़ भी तो मानना था। मैं मास्टर तो कह दिया लियाओ मेरे तो जने लाख रुपये, वो तनख्वाह तो मैं दे दूंगा ना जिद बालक के में हो भाई, कम से कम 1000 बालक तो होने चाहिए तैयारी करनी है, जिदे मास्टर की तनख्वाह पाटेगी भाई, नू तनख्वाह कौन पाट दी, नू यार मेरी गोज में तो लागेंगे, मानो यह बात है। तो इसलिए भाई ठीक है। और ये जो लाडो फिल्म है, इसके दो गीत जो बहुत ज्यादा फेमस हुए, उन दो गीतों के बारे में भी याद रखना है। कौन कौन से गीत थे? एक तो सुना होता मैंने, पानी आली पानी प्यादे, पानी आली पानी प्यादे, ठाके ढोल खड़ी हो रही, पानी आली गिव मी वाटर, है वो गाना सुना होगा, वो इसी फिल्म से है, पानी आली पानी प्यादे। ठीक है, जिस चीज से दूसरा, आधी सी रात मेरी नींद उचटगी, आधी सी रात मेरी नींद उचटगी, हेली में डुचुक डुचुक डुचुक, हेली में बढ़ गए चोर, उई माँ मैं मर गई, आधी सी रात, वो गाना भी इसी फिल्म का है। तो दो गीत हैं, कौन कौन से? एक तो पानी आली पानी प्यादे, पानी आली पानी प्यादे, ठीक है, ये किसका? लाडो फिल्म का है। दूसरा हमारा आधी सी रात, आधी सी रात मेरी नींद उचटगी। ये दो गाने हैं, दोनों के दोनों किस्से तुम्हारे लाडो फिल्म से, जो कि साल 2000 के अंदर आई थी। चीजें क्लियर हैं? हिंदी टाइमिंग, हिंदी की क्लास दिन में 3 बजे, आज नहीं होगी, कल से करेंगे हिंदी की शुरू। ठीक है, आज नहीं होगी भाई हिंदी की, कल से करेंगे हिंदी की। ठीक है, हाँ, मजा आ गया गुरु जी, यार मजा तो आवेगा यार, मैं मजा देने लगे रहता अलग। ये भी को नहीं आओगे। अब इसकी बात करते हैं, लाडो मूवी के बारे में आगे लिखते हैं। इसके डायरेक्टर साहब कौन थे, इसके प्रोड्यूसर साहब कौन थे, एक्टर नहीं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। इसके निर्माता यानी कि प्रोड्यूसर साहब, इसके निर्देशक यानी डायरेक्टर साहब, और एक्टर तो प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा ही गया था, जो अभिनेता साहब हैं। ठीक है, और अभिनेत्री यानी जो एक्टर नहीं है, एक्ट्रेस बोल लिया ना वैसे हरियाणवी में, एक्टर नहीं ठोकते हाँ भी। ठीक है, निर्माता कौन थे? अश्वनी भाई साहब। ठीक है, अश्वनी जो चौधरी थे वो इसके निर्माता थे यानी प्रोड्यूसर थे। कुमुद चौधरी जो कि उनकी वाइफ थी, ठीक है, नहीं, अश्वनी चौधरी डायरेक्टर थे, निर्माता कुमुद चौधरी जो उनकी वाइफ थी, उनके हाथ में कमान थी। तो निर्माता पूछ ले तो कुमुद चौधरी, कुमुद चौधरी, ठीक है,
और यो हस्बैंड था, इसका क्या नाम था, अश्वनी चौधरी। और इसी फिल्म के लिए अश्वनी चौधरी को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला था। लिख लो, इसी फिल्म के लिए भाई इतना बहुत बढ़िया डायरेक्शन दी है भाई, बहुत बढ़िया ऐसे ऐसे सीन शूट करे हैं, बहुत बढ़िया है। इसी फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला है भाई, इस भाई लग डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला है। ठीक है जी। एक्टर कौन था, आशुतोष राणा। कदे देखे आशुतोष राणा, दिखाऊंगा था मना तड़का फोटो में, अगर ऐसा ना दिखाना हो आशुतोष राणा दिन में देख लोगे, कोई ना, चलो दिन में दिखाए जाए, रहता ना तो काम मुच्छा गुंडी मारता दिख जाता अपने के बेरा ठीक है भाई। अभिनेत्री कौन सी थी, अरुंधति। अरुंधति रॉय ना समझ लो, तो राइटर थी अरुंधति। ठीक है भाई, क्लियर है। तो लाडो फिल्म के बारे में इतनी चीजें आपको याद रखनी। साल 2000 के अंदर आई थी पहली फिल्म, जिसको आपका अवार्ड भी दिया गया था, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार लाडो फिल्म थी। चंद्रावल के बाद सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा कमाई करी है। ठीक है, पानी आली पानी प्यादे और आधी सी रात नींद जुटगी, वो इसके आशुतोष राणा थी, पक्का याद रखियो। ठीक है, जो कि इसका एक्टर था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, मजाक की बात नहीं, अड़के मत लेना। क्या हुआ सर, एक डाउट है सर, एक डाउट है, उसने बता दो। जो ग्रुप डी में पुराने हरियाणा जी के उस तक अलग या भी मिलेगी। हाँ भाई देखो, मैं आपको बता दिया, या जो नई हरियाणा जी के है, या सीईटी ग्रुप डी का जो बैच है उसका अंदर भी जाओगी, सीईटी मेंस का जो बैच है उसका अंदर भी जाओगी, दोनों बैच का मैं जाओगी। एएलएम का जो बैच है उसका मैं भी यह जाओगी, या हरियाणा जी के इन तीनों बैच हैं। पुराने जो बैच हैं उनके अंदर ये नहीं जाएगी, पुराने बैच के अंदर पुरानी हरियाणा जी के है। ठीक है, चीजें समझ में आई? इतनी चीजें हर एक साथी के क्लियर हैं भाई, एक्टर डायरेक्टर सारी चीजें होगी क्लियर? हाँ जी होगी। उसके बाद आया साल 2012। उसके बाद क्या तुम्हारा वर्ष 2012। देखो भाई, दिल्ली का काम दिल्ली करोगे ना तो पेपर लग बढ़िया नंबर ले लोगे भाई, मजाक की बात नहीं। ये तो मनु सोचो जनवरी का समझ लो 10 जनवरी लग है तारा हरियाणा पुलिस का नोटिफिकेशन होगा, उसका बाद फिर 10-15 दिन फार्म भरवाओगे, फिर 10 गुना 15 गुना बड़ा का नंबर काटेंगे, उनका फिजिकल फाजिकल मरवाओगे, इतना पेपर वापर होगा समझ लो फरवरी मार्च आ जाएगा इतना। ठीक है, पेपर वापर होगा तो पेपर लगा भी अपनी सारी हरियाणा जी की तारीख। डेली का काम डेली करोगे तो भाई देखो सहूलियत रहोगी। ये तो हम सोचो यार, जो काम 60 दिन का मैं हुआ है 70 दिन का मैं वो काम था मैं एक दिन में कुकर कर लोगे, कौन आवा ना, समझो इस बात ना। ठीक है, तो वर्ष 2012 के अंदर फिल्म आई चंद्रावल 2। ठीक है, पूछा गया ये भी, चंद्रावल का तो पता लग गया ना, चांद को कब चुराते हो, 84 मतलब 1984, तो चंद्रावल 2 का भाई 2012 के अंदर भाई बाहर आ चंद्रावल, दूसरी बार आ गया हूं मैं, बाहर आ जा, इस पे चुरा के ले जाऊंगा, इस तरीके से याद रख लो। ठीक है, अब की बार इसके डायरेक्टर भी बदल चुके हैं, एक्टर भी बदल चुके हैं। डायरेक्टर पहला कौन सा होया करता सारे का सारा वो क्या नाम, देवी शंकर प्रभाकर, उसका छोटा भाई था जयंत प्रभाकर, वो संभाला करता। ये डायरेक्टर आ गया निशांत प्रभाकर, उनका छोरा। ठीक है, यह हालांकि पूछा नहीं गया, फिर भी आपको लिखवा देता हूं। डायरेक्टर यानी कि जो निर्देशक है और जो एक्टर है, ये याद रख लो। डायरेक्टर कौन है तुम्हारा, निशांत प्रभाकर, उनका छोरा हो गया। ठीक है, निशांत प्रभाकर। और जब आपसे पूछ ले एक्टर कौन था, कुलदीप राठी, हाथ में दे दूं लाठी, 14 पोरिया वाली लाठी ले अखचियार पोरिया ठीक है, निशांत प्रभाकर और कुलदीप राठी। हालांकि पूछे नहीं गए, सिर्फ ये पूछ सकता है चंद्रावल 2 फिल्म कब आई, तो साल 2012 के अंदर, ये चीज पक्की याद रखना, बाकी जो सारी भूल जाना। ठीक है, अब एक फिल्म आई साल 2000, कई जगह 2014 लिखे आता है, कई जगह 2015 लिखे आता है। ठीक है, मेरा जो मतलब मैंने जो कंसेप्ट बुका का हिसाब था बताऊंगा 2014-15 वैसे है 2015 के अंदर आई थी फिल्म। जैसे वो नहीं बताई मैंने हरफुल सिंह जाट चुलानी 1974 के अंदर थी, तो उसी टाइप से 2015 के अंदर आई थी फिल्म। ये तो नेट पर भी है। ठीक है, अब जो फिल्म आई उसका नाम क्या था, पगड़ी द ओनर। पगड़ी द ओनर। यह फिल्म हरियाणवी कौन थी? ठीक है, यह हरियाणवी फिल्म नहीं थी, हरियाणवी फिल्मों का कंसेप्ट यहां पर खत्म हो चुका है। ये फिल्म हरियाणवी नहीं थी, बल्कि हरियाणवी थीम पर आधारित थी। थीम का मतलब समझते हो, यानी जो उसके अंदर कहानी बताई गई वगैरह वगैरह जो चीजें बताई गई वो हरियाणा की संस्कृति से जुड़ी हुई थी। जैसे वह कौन फिल्म थी, दंगल फिल्म थी, दंगल फिल्म हरियाणवी संस्कृति से जुड़ी हुई थी। सुल्तान फिल्म थी सलमान खान की, वह भी हरियाणवी फिल्म, हरियाणवी संस्कृति थी। तो उसी टाइप से ये जो फिल्म थी पगड़ी द ओनर, ये हरियाणवी संस्कृति पर आधारित थी, हरियाणवी फिल्म नहीं थी ये। ठीक है, तो ये डिफरेंस याद रखना। ये क्या थी, हरियाणा की
संस्कृति पर आधारित फिल्म थी, संस्कृति पर आधारित मूवी थी, ना कि हरियाणवी मूवी थी। ठीक है, डिफरेंस है, ये चीज रखना। अब इससे फिल्म पूछा गया था कि 2015 के अंदर जो पगड़ी द ग्रुप डी के अंदर आया है, सीटी ग्रुप डी 2023 के अंदर हुआ था कि जो पगड़ी द ओनर मूवी थी, इस मूवी के अंदर एक्टर का रोल किसने किया, जो कि हरियाणवी संस्कृति पर आधारित, इसके अंदर एक्टर का रोल किसने किया, तो यशपाल शर्मा था। एक्टरनी का रोल बलजिंदर कौर थी, उसने निभाया था। और ये पहली ऐसी हरियाणवी फिल्म जो कि हरियाणा के अंदर टैक्स फ्री चली। जैसे चंद्रावल तो सिर्फ 6 महीने तक ही टैक्स फ्री रही थी, ये मतलब ताउम्र के लिए टैक्स फ्री कर दिया हरियाणा के अंदर। और ये एकमात्र ऐसी फिल्म, इसको 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। ठीक है, तो यानी क्या लिखो, इसके एक्टर साहब लिखो यशपाल शर्मा, जो कि हरियाणा से बिलोंग करते हैं। अभिनेत्री का नाम लिखो बलजिंदर कौर, अभिनेत्री यशपाल शर्मा पूछा गया, एक्टर का नाम पूछा गया था भाई, पहले बताऊं हूं, यशपाल शर्मा, दूसरा बलजिंदर कौर, बलजिंदर कौर। आप ऐसे याद रखो, देखो हरियाणवी संस्कृति, हरियाणा का छोरा है यशपाल शर्मा, अरे हरियाणवी संस्कृति के ऊपर जो फिल्म है पगड़ी, हरियाणा के लोग बांधते थे पगड़ी, पहले खंडवा बोलिया करते, जिसकी खंड का बोलते थे वो बंद दिया करते, तो हरियाणवी संस्कृति से बिलोंग करते। यानी यशपाल ने क्या है, अपना यश बढ़ाया इस फिल्म के माध्यम से, यानी यशपाल शर्मा। बलजिंदर कौर इसकी एक्टर नहीं थी। दूसरी खास बात क्या है, फर्स्ट हरियाणवी फिल्म जो संपूर्ण टैक्स फ्री रही, संपूर्ण टैक्स फ्री, जैसे चंद्रावल तो सिर्फ 6 महीने के लिए टैक्स फ्री थी। दूसरी चीज, 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं, 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले हैं। एक तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला, दूसरा बलजिंदर कौर थी बेस्ट एक्टरनी का अवार्ड मिला। ठीक है, तो यानी 2 इसको राष्ट्रीय फिल्म से रिलेटेड पुरस्कार मिले हैं। तो ये चीज भी याद रखना। ये फिल्म किसके बारे में थी, पगड़ी द ओनर, जो कि हरियाणवी संस्कृति को दिखाती है। सर जी ग्रुप डी के क्या हुआ, बैच में 5 ईयर प्लान कैंडिडेट नोट्स डाल तो रखे भाई राम सोनी। यार इस छोरा का मैसेज भी बहुत बार आ लिया यार, मैं 100 बार समझा लिया, हमारा हैंडरिटन नोट्स का सेक्शन में डाल रखे मेरे भाई। दिल्ली पुलिस 1 शॉट 1 ईयर प्लीज, 1 शॉट 1 ईयर। अरे मैं करो कहने लग यार, शाम ना क्लास लगे, तुम टेंशन क्यों ले। ठीक है, और इसी फिल्म को जो पगड़ी दे ओनर थी, इसी को हरियाणा सरकार द्वारा 10 लाख का इनाम भी दिया गया। हरियाणा सरकार द्वारा 10 लाख का इनाम भी दिया गया था, हालांकि पूछा नहीं गया, वैसे बताने लग रहा हूं फॉर योर जनरल नॉलेज। ठीक है भाई, इतनी फिल्में हर एक साथी के क्लियर होगी, जमा आसान आसान करवाई, गणी कुछ मना मुश्किल नहीं करवाई। ठीक है जी, दिमाग के अंदर घुस गई। अब एक और हरियाणवी फिल्म आई, बस 2 या 3 और रहेगी, वैसे ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, फिर अब बाकी बचोड़ा जो कंसेप्ट रहा आप ही कल कराएंगे। 2 या 3 टॉपिक और हैं, बस 2-3 टॉपिक होते, 2-3 फिल्म और हैं, इन और निपटा लो, बस थोड़ा सा रह गया भाई। मान्या करो तो जिस सिलेबस पूरा होगा, मेंस का मुझे बढ़िया नंबर लेने, बढ़िया नौकरी लगाना तो कर लो भाई, और जिन्होंने टाइम पास करना हो टाइम पास भी कर सके। वर्ष 2016, साल 2016 आया भाई। 16 का मैं फिल्म आई सतरंगी। कौन सी फिल्म आई, सतरंगी। इसके अंदर भी जो एक्टर था कौन था, हरियाणवी फिल्म है तो हरियाणवी एक्टर थी लेवांगे। यशपाल शर्मा को इसके अंदर एक्टर का रोल दिया गया, और जो 63वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार थे उसके अंदर बेस्ट हरियाणवी फिल्म का अवार्ड भी इस फिल्म को मिला। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। 6 से 16, 6 से सतरंगी, ऐसे सतरंगी 16, सतरंगी 16, बस 16 रंगा का सतरंगी सिस्टम था। ठीक है, तो सतरंगी फिल्म के अंदर एक्टर कौन था, जैसे पगड़ी दे ओनर 2015 के अंदर, उसके अंदर भी यशपाल शर्मा था, इसके अंदर भी तुम्हारा यशपाल शर्मा है। ठीक है, और इसके अंदर खास बात क्या है, इस फिल्म को 63वें जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार थे उसके अंदर बेस्ट हरियाणवी फिल्म का अवार्ड मिला। 63वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट हरियाणवी फिल्म का अवार्ड मिला है। ये चीज याद रखना, ये अवार्ड पक्का पूछा जाएगा, हालांकि पूछा नहीं है, पूछ ले क्या पता आगे। ठीक है, ये चीज पक्की याद रखना, बाकी चीज सारी भूल जाइयो। ठीक है जी। उसके बाद आई साल 2020 के अंदर एक जख्मी फिल्म भी आई भाई। ठीक है, पूछा गया है ये प्रश्न भी। वर्ष 2020 के अंदर एक फिल्म आई, बस हो गया पूरा। 2020 के अंदर एक फिल्म आई जिसका नाम था जख्मी। ठीक है, जख्मी कौन होता है, जो नशा और धूम्रपान करता है। यानी ये किस थीम के ऊपर आधारित थी, इसका थीम पूछा गया था। ठीक है, तो जख्मी फिल्म तुम्हारी किसके ऊपर आधारित थी, नशे का जो थीम था, नशा धूम्रपान हो गया, इसके ऊपर है ये आपका, मतलब कि थीम के ऊपर आधारित थी। और प्रश्न ये पूछा गया था, जो पिछले साल पूछा गया था, कि हरियाणा की जो नई फिल्म नीति थी वो कब लागू हुई थी, वैसे 2018 के अंदर लागू हुई थी, उसके बारे में आप कल पढ़ाएंगे। तो जो हरियाणा की जो नई फिल्म नीति लागू हुई थी उसका बाद प्रदर्शित होने वाली पहली फिल्म थी जख्मी। तो ये चीज याद रखना। ठीक है, ये पूछा गया था। तो जख्मी फिल्म है नशे
वह धूम्रपान, जो नशा और धूम्रपान करा, सीधी सी बात है यार, वो मरेगा, जख्मी होगा, धूम्रपान पर आधारित है। और जो हरियाणा की जो फिल्म नीति लागू हुई, ठीक है, हरियाणा की फिल्म नीति कब आई थी? नई फिल्म नीति 2018 के अंदर आई थी। हरियाणा फिल्म नीति, इसके बारे में कल पढ़ेंगे। हरियाणा फिल्म नीति लागू होने के बाद फर्स्ट हरियाणवी फिल्म, लागू होने के बाद फर्स्ट हरियाणवी फिल्म थी कौन सी? तुम्हारी जख्मी, ठीक है। 2020 के अंदर वैसे कोविड भी आ गया था, कोविड की वजह से भी जख्मी हुई थी, इस तरीके से याद रह जाएगा साल। 2020 के अंदर जख्मी फिल्म आई थी, ठीक है जी। अब कुछ फिल्में हैं अन्य हरियाणवी फिल्में जिनके आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं, भाई ये इस साल आई थी, ये उस साल आई थी, ठीक है। उनके बारे में ना एक्टर पूछता, ना डायरेक्टर पूछता, ना कुछ और, ठीक है। तो एक फिल्म आई थी साल 1985 के अंदर, 1985 के अंदर, और कौन सी आई थी? आप किसको अपने साथ पिचका के रखते हो? लाडो को, यानी लाडो बसंतिया जी, जो कि 35 mm कैमरे पे शूट हुई थी, याद करो। ओनली लाडो पूछ ले तो साल 2000 में। तो उसी टाइप से 1985 के अंदर एक फिल्म और भी आई थी, छैल गेल्या जांगी। आपकी जो लाडो है, जिसको आप अपने यहां पर पिचका के रखते हो गले से, वो क्या कहने लग रही है? बाबू मैं तो छैल छोरा गेल जाऊंगी, यानी छैल गेल जाएंगी। यह फिल्म पूछी गई 1985 के अंदर आई थी, बाल सिंह इसके एक्टर थे, ठीक है। छैल गेल्या जांगी, ये 4-5 फिल्म है, वैसे इनके नाम याद रख लियो बस। छैल गेल्या जांगी, ठीक है। यह फिल्म थी 1985 के अंदर आई थी, और इसके एक्टर वैसे पूछा नहीं गया, फिर भी वैसे बताने लगे रहे बाल सिंह, बस इतना याद रखना। इनके बस साल याद रखना, ये सिर्फ इतना ही पूछा गया था, और इससे ज्यादा नहीं पूछेगा इनके बारे में, ठीक है। साल 1986 यानी इसी से अगले साल के अंदर फिल्म आई मारी धरती मारी माँ, ठीक है। भैया लाइन का कि लोग क्या छा जाए समाज का में, मारी धरती मारी माँ, इसे नाम को नहीं बेचा, छाया गया समाज का में, बहुत बड़ा तीर मार दिया, बहुत बढ़िया पॉइंट मार दिया, ठीक है। यानी मारी धरती मारी माँ, 86 का मतलब छाना, मारी धरती। और ओनली धरती फिल्म पूछ ले तो 1968 में मारी माँ, ठीक है। यह फिल्म आई कब? 1986 के अंदर। एक्टर सेम था इसके अंदर भी, बाल सिंह इसके अंदर एक्टर था, ठीक है जी। उसके बाद 1988 फूल सा बदन देख के भी को नहीं होता यार मेरे पे वेट, जल्दी आ जा। 1988 फूल सा बदन देख के मेरे पे को नहीं होता वेट, यानी फूल बदन जो फिल्म थी वो आई साल 1988 के अंदर। कौन सी? फूल बदन। इसके अंदर एक्टर नहीं थी, वो कौन थी? उषा शर्मा, देवी शंकर प्रभाकर वाली वाइफ है उषा शर्मा। या कौन थी? एक्टर नहीं थी भाई, अभिनेत्री थी, ठीक है। फूल बदन, ये फिल्म आगे सिर्फ साल पूछेगा भाई, बाकी इनसे रिलेटेड और कुछ भी नहीं पूछेगा, ठीक है। बस फूल सा ऐसे फूल सा बदन देख के बस 1988 को नहीं वेट, जल्दी 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 जल्दी, ठीक है। 1993 के अंदर जाट भाई की फिल्म, ठीक है। जाट के हैं, जाट बनो सीधे तिरकी चले जा हैं, 9 कदम सीधे तैर के चलो, समुद्र 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 समुद्र। जाट फिल्म आई जो कि तीसरी हरियाणवी सफल फिल्म थी, थर्ड हरियाणवी सफल फिल्म, सफल फिल्म। और इस फिल्म का नाम क्या था? जाट मूवी थी। पहली हरियाणवी सफल फिल्म कौन सी थी? कौन सी थी भाई पहली हरियाणवी सफल फिल्म? बताओ, पहली हरियाणवी सफल फिल्म कौन सी थी? दूसरी हरियाणवी सफल फिल्म कौन सी थी? बताया कोई साथी? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर, सारे कमेंट देखो। 1993 जाट सफल फिल्म, हाँ सफल फिल्म तो थी, थर्ड थी ना, पहली दो आपको करवा दी। वेरी गुड, शाबाश शाबाश। बहुरानी, शाबाश भाई, किसका? पूजा यादव का आया, वेरी गुड। बहुरानी पहली सफल फिल्म थी, दूसरी चंद्रावल थी, और तीसरी जो सफल फिल्म हुई वो कौन सी हुई? जाट फिल्म थी, जो 1993 के अंदर है, वो तीसरी सफल फिल्म थी भाई, ठीक है जी। उसके बाद 2004 के अंदर भी एक फिल्म आई, 2004 के अंदर, जिसका नाम था धाकड़ छोरा। क्या नाम था? धाकड़ छोरा, इस फिल्म का नाम था धाकड़ छोरा। धाकड़ छोरा हुआ, किसी का नहीं था पता, ठीक है। इसके अंदर जो एक्टर था उसका नाम था उत्तर कुमार। आजकल तो हमने देखा, मेरे जिगर का छल्ला तू मेरी जान से, तेरे पे तो डार्लिंग जिंदगी कुर्बान से, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ये गाना सुना होगा। इसके अंदर वो एक्टिंग करो उत्तर कुमार है, ठीक है। तो इसके अंदर जो एक्टर है वो कौन है? तुम्हारा उत्तर कुमार, ठीक है। उत्तर कुमार, जिसके ऊपर भी शायद एक केस भी फाइल हुआ था, आरोप लगे थे रेप वगैरह के, ठीक है, अखबार के अंदर पढ़ा हुआ आपने। धाकड़ छोरा, आरोप लगे थे, कोई प्रूव नहीं हुआ अभी, ठीक है। तो धाकड़ छोरा फिल्म आई 2004 के अंदर। फिर एक और फिल्म आई थी साल 1987 के अंदर ही,
गुलाबो बस वो गुलाब हो है ना, गुलाब सी छोरी हो उनती तो हम सताया ना करो, तंग ना करया करो, दुख होया अगर मन ना पर्सनल दुख हो। 87 का मतलब देखो, 87 का मतलब सताना, सताना यानी 1987 के अंदर एक मूवी आई गुलाबो, ठीक है, गुलाबो मूवी बहुत ज्यादा फेमस हुई थी उस टाइम, ठीक है। और इसका एक किरदार था जो कि फेमस था, काले, ठीक है, काले किरदार पूछा गया एग्जाम के अंदर, काले किरदार कौन सी मूवी से था, काले नाम का जो किरदार था, काले रहा है तो काला जो किरदार था वो किसका, गुलाबो फिल्म से फेमस हुआ था भाई, जो कि साल 1987 के अंदर आई थी, ठीक है भाई। काले लोग क्या हैं, गुलाबो लोग सताने का काम कर रहे हैं, इस तरीके से याद रख लो, ठीक है। तो भाई आज के लिए करते हैं बस इतना ही। मेरे हिसाब से भाई देखो मैंने अपना बेस्ट दिया है, ठीक है, इससे ज्यादा डीप ना तो मैंने आज खुद करवाया कदे, ठीक है, मैंने खुद ना पहली बार इतना डीप करवाया, और इससे ज्यादा अपना बेस्ट से बेस्ट दिया। यानी पिछली बार जो आप देख लेना, पिछली बार जो हरियाणा का फिल्मी जगत था और अब की बार जो हरियाणा का फिल्मी जगत, उसमें दिन रात का डिफरेंस है। पिछली बार मैंने वन लाइनर टाइप करवाया था, उसमें थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन दी थी, अब की बार मैंने पूरा विस्तार पूर्वक आपको बिल्कुल थ्योरी प्लस कंसेप्ट दोनों चीजें समझाई है। मतलब मेरे एंड से मैंने अपना द बेस्ट दिया भाई, इससे बेस्ट मेरे हिसाब तक के मेरा अगली साल निकला है और भी इससे बढ़िया इंप्रूव्ड चीजें, लेकिन इस साल के हिसाब से मैंने अपना द बेस्ट दिया। पिछले साल के हिसाब से जितनी नॉलेज थी उस हिसाब से द बेस्ट दिया, क्योंकि करके मैं नॉलेज बढ़ी है तो उसके हिसाब से द बेस्ट दिया है, ठीक है। क्लास कैसी लगी आप लोग जरूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। आज तो एक क्लास यूट्यूब के ऊपर पब्लिक रही, कोई दिक्कत नहीं है, कल से एक क्लास हो जाएंगी प्राइवेट, यानी क्लास खत्म हुई, क्लास खत्म होते ही ये मिलेगी आपको बैच के अंदर, ठीक है। इसके एंड रिटन नोट्स वो भी आपको सिर्फ बैच के अंदर मिले, यानी जो चीजें मैंने आपको लिखी, आपको लिखी लिखाई मिल जाएंगी बैच के अंदर, ठीक है। बाकी आज डेमो के लिए आज यूट्यूब के उसके टेलीग्राम के ऊपर भी डाल दो एंड रिटन नोट्स डेमो के लिए, ताकि आपको पता लगे किस टाइप के नोट्स हैं, आप उसका प्रिंट लेके है मतलब कि यूज कर सकते हो, ठीक है। ये अपना सिर्फ पार्ट 1 था भाई, और जिसको बैच लेना हो भाई, ठीक है, तो जॉब्स टारगेट के नाम से आपको अपना ऐप मिल जाए, प्ले स्टोर पर उसको डाउनलोड करना, उधर कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो सीईटी ग्रुप डी या सीईटी मेंस दोनों के अंदर से आपको जो सा पसंद आया वो वाला बैच ले सकते हो तैयारी करने के लिए, ठीक है। कोड वगैरह एक्सपायर हो चुके, 10 तारीख तक के कोड थे, तो डायरेक्ट जिसको लेना वो ले सकता है, ठीक है। अभी जैसे ये क्लास हो चुकी, तुम्हारी हिंदी की क्लास आज नहीं हो पाएगी, मैंने बोला था आज 3 बजे लेने की, लेकिन आज नहीं ले पाऊंगा क्योंकि आज ये क्लास यूट्यूब पे रहेगी, कल जब ये प्राइवेट हो जाएगी तो कल हिंदी की ले लूँगा 3 बजे, ठीक है। वरना इसके ऊपर मतलब क्लास के ऊपर क्लास पढ़ने से यूट्यूब पे लोड पड़ जाता है, मतलब सिस्टम है उसके ऊपर बल्क में ज़्यादा वो हो जाए दिक्कत, तो इस वजह से 3 बजे वाली क्लास नहीं हो पाएगी। शाम को 7 बजे इंडिया जीके की दिल्ली पुलिस की क्लास होगी, ठीक है। और भाई क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना @J छोटे अक्षरों में RGT जे टारगेट के नाम से, जहां पर करीबन 2,31,000 सब्सक्राइबर मिलेंगे। डेली क्लास लगेगी सेम टाइम सेम जगह 11 बजे, ठीक है भाई, ओके। खींच जाओ फटाफट सी, कमेंट करके जरूर बता देना कि क्लास कैसी लगी, कुछ और इंप्रूवमेंट करनी तो मैं और इंप्रूवमेंट करूं, ट्रिक से भी चीजें याद करवा दी, थ्योरी प्लस सारी चीजें। कल इसका दूसरा पार्ट करेंगे, उसमें वन लाइनर चीजें भी करेंगे, हरियाणा की फिल्म सिटी कौन सी है, मनोरंजन सिटी कौन सी है, ठीक है, वगैरह वगैरह। हरियाणा का जो ये नया 2018 के अंदर आया था फिल्म अधिनियम फिल्म एक्ट आया था, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके MCQ भी सारे के सारे करेंगे, 40-50 इसके MCQ करवाऊंगा, नए पैटर्न के हिसाब से करवाऊंगा, जैसे कि स्टेटमेंट वाले प्रश्नों के हिसाब से अभी पूछे गए, ठीक है, दूसरे हिसाब से सारी चीजें करवाऊंगा कल, ओके। तो मिलते हैं भाई कल ऑफलाइन, नीचे कमेंट करके बताना कैसा क्या कुछ था, ओके।